गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, अब उसको साइड रखेंगे। विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। फटाफट से आएंगे और क्लास पे फोकस करेंगे, ठीक है? और किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे बस एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है। एवरीबडी जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म करो मेरी आवाज़ आ रही है, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी। फटाफट से आ जाओ, छेती छेती जल्दी जल्दी आ जाओ। आ रही है आवाज़ सबको? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल राइट, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। एवरीबडी फटाफट से आते हैं। और जो हमारी फाइनेंस की टर्म्स रह गई थी, और जो हमारी इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो शायद आप पहली बार सुनने वाले हो, पहली बार पढ़ने वाले हो, हमारी बस वही टर्म्स रहती है और कोशिश करेंगे आज की क्लास में उनको खत्म करने की, ठीक है? एवरीबडी फटाफट से आ जाओ, एक बार देखते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसके सर एजेंट की हो चुका है, एमोर्टाइज हो चुका है, एन्युटी और एन्युटी ड्यू ये भी हो चुका है, एप्रिसिएशन हो चुका है, आर्बिट्राज हो चुका है, एसेट हो चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है, पहला पेज तो हमारा कवर हो चुका है। यस सर यस, ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद आते हैं सर किस पे? आस्क या ऑफर पे डन। इसको रिवाइज भी करेंगे एक क्लास में। क्या करेंगे? एक क्लास में एक बार फटाफट से इन सारी टर्म्स को फटाफट से रिवाइज करेंगे, लेकिन जो टर्म्स हमारी रह गई है पहले उस पर फोकस करते हैं। ऑडिट हो चुका है, यस सर यस। बैड डेट्स, बैलेंस शीट, बॉन्ड, बुक वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट, बजट, बेयर्स, बेस प्राइस। और सर इस पेज पे एक टर्म रह गई है जिसका नाम है बास्केट ट्रेडिंग। ओ माय गॉड सर, क्या रह गई है? बास्केट ट्रेडिंग। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं आपको बस कुछ टर्म समझाने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको बुक से रीड कराऊंगा, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, राइट एवरीबडी? जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो आप समझने वाले हैं वो है इंडेक्स। आज हम क्या करेंगे? आज हम बहुत सारी टर्म्स एक साथ समझने वाले हैं, ठीक है? और बहुत सारी टर्म्स एक ही बारी में खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज किसकी सर? सबसे पहले हम बात करते हैं आज इंडेक्स की। यार इंडेक्स क्या होता है ये सुनो, तो मैं आपको बता दूं, अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं, हाँ जी, तो इंडिया में दो मार्केट है। क्या आपको पता है? जैसे आपके घर के आसपास होती है ना, हाँ, कि एक ये वाली मार्केट हो गई, एक ये वाली मार्केट हो गई, दोनों में सामान सेम मिलता है। ऐसे ही अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं, मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं, तो इंडिया में मोटी मोटी दो सबसे बड़ी मार्केट है, जिनका नाम क्या है बेटा? जिनका नाम है, एक तो बीएसई, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट एवरीबडी? क्या बोलते हैं सर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सर यस। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ दोनों ही मार्केट्स में आपको कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करने को मिल जाते हैं। यस सर नो, ये हमारी दो मार्केट्स है, बिल्कुल सही बात है। कंपनी के शेयर्स हैं, यस सर। क्या कंपनी के सेम शेयर्स होते हैं? मतलब सेम कंपनी के शेयर्स दोनों मार्केट में होते हैं? हाँ, आपको सेम कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है सर? बीएससी और आपका एनएससी, यस। अब बात ये है सर, बीएससी और एनएससी के कुछ इंडेक्सेस हैं। जैसे कि अगर मैं बीएससी की बात करता हूं, हाँ जी, तो इनका इंडेक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। ओ, सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। अच्छा, और एनएससी में होता है क्या सर? निफ्टी 50। शायद बहुत सारे बच्चों ने कई बार इसका नाम सुना भी होगा कि सेंसेक्स ऊपर नीचे हो गया, निफ्टी 50, निफ्टी ऊपर नीचे हो गया। हाँ, शायद आपने कई बार सुना भी होगा, राइट? और बीएससी और एनएससी के बारे में आपने 12th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। लेकिन आज हम एक बार ये डिस्कस करते हैं कि यार ये निफ्टी 50 क्या होता है, हाँ जी, और सेंसेक्स क्या होता है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है बेटा सेंसेक्स, ठीक है? सबसे पुराना सेंसेक्स है, हाँ जी। सेंसेक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड है, अच्छा सर, जितनी भी कंपनीज आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ट्रेड होती है, यस, उनमें से हमने क्या करा? उनमें से जो टॉप 30 कंपनीज होती है, क्या होती है सर? टॉप 30 कंपनीज होती है, उनको हमने पकड़ लिया। ओ, टॉप 30 कंपनीज को, हाँ, जो सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं, यस सर, उनका डेटा मैंने लिया, उनको मैंने पकड़ा, यस सर। और मैंने, अच्छा, 30 कंपनीज मैंने चूज कैसे करी सर? कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने उन 30 कंपनीज को चूज करा? तो अलग अलग क्राइटेरिया, लेकिन मान के चलो मार्केट कैप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मार्केट कैप। हमने पढ़ा है कि मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, हाँ जी, कि आपके पब्लिक में कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय उनका मार्केट प्राइस कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस, यस सर। तो इसका मतलब जिसका ज्यादा मार्केट कैप होगा, सबसे ज्यादा, उन 30 कंपनीज को आपने क्या लिया? उन 30 कंपनीज को आपने ले लिया, हाँ जी।
और उन 30 कंपनीज को डेटा को आपने बना लिया, जिसको आपने बोला सेंसेक्स। अब अगर आपने सुना हो तो सेंसेक्स आपने देखा होगा इतना पॉइंट ऊपर गया, इतना पॉइंट नीचे आया, ये सर। सिमिलरली निफ्टी का आपने सुना होगा। निफ्टी में क्या है बेटा, निफ्टी में हमारी 50 कंपनीज है। ओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है सर। कितनी कंपनीज? 2000 से भी ऊपर कंपनीज आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अच्छा, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफी बाद में आया है, आई गेस 96 के आसपास आया, ठीक है, अप्रैल 96 के आसपास। तो 50 कंपनीज, आपने सबसे बड़ी 50 कंपनीज को लिया, ठीक है। अब अगेन 50 कंपनीज आपने कैसे चूज करी? मार्केट कैप के बेसिस पे। सर कैसे चूज करी है? मार्केट कैप के बेसिस पे, हाँ जी बिल्कुल। अब मार्केट कैप मैंने आपको बताया बिल्कुल कि भाई पब्लिक में आपके कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय उनका मार्केट प्राइस। अब बात यह है कि निफ्टी 50 आपने देखा होगा जैसे चल रहा है 19,000 पॉइंट, 20,000 पॉइंट, हाँ जी। वो क्या होता है? तो निफ्टी 50 काम कैसे करता है? आओ भाई आओ, निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी की बात करेंगे, सेंसेक्स आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ऑलराइट सर, कैसे काम करता है? तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी सर, जब आपका निफ्टी 50 बना, आपने 50 कंपनी को चूज किया, हाँ जी। तो जो 50 कंपनीज थी सर, वो जो 50 कंपनीज थी उनका उस टाइम पे क्या था सर? कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन था। क्या था? कुछ मार्केट कैप था। मार्केट कैप का मतलब समझ रहे हो कि भाई आपके पब्लिक में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ये सर, मल्टीप्लाई है उनका मार्केट प्राइस कितना है, वो आपका मार्केट कैप हो गया। अच्छा, अब आपने क्या किया? उन 50 कंपनी के मार्केट कैप को प्लस करा। जितने भी आपके 50 कंपनीज आपने चूज करे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनके मार्केट कैप को आपने क्या करा सर? प्लस करा। हाँ, मान लेते हैं उन 50 कंपनीज का मार्केट कैप कितना आ रहा है, लेट्स से 2 लाख रुपए। बेटा ये बहुत कम फिगर है, हाँ, ट्रिलियन में था वो। किसमें था सर? ट्रिलियन में, हाँ जी, ठीक है, ऑलराइट सर। 2 लाख रुपए मान लेते हैं। हाँ, आपने उसको बोला ये 2 लाख रुपए इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स। ओ, क्या बोला कि इसको भाई मैं अपना बेस मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैं आज से शुरू कर रहा हूं। ये सर, ये 2 लाख रुपए मेरे 1000 पॉइंट्स हैं। बेटा ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ टर्म्स का मीनिंग आपको समझाना है, तो बस मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा तो चलेगा, क्योंकि ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि आपको एक ही बारी में समझ में आ जाए, राइट सर। 2 लाख रुपए आपका टोटल मार्केट कैप था, हाँ जी, टोटल मार्केट कैप था। उसको आपने 1000 पॉइंट बोल दिया अपना बेस, कि भाई यहां से हम शुरू कर रहे हैं, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपने ये शुरू किया अप्रैल 96 में, अप्रैल 1996 में, यस सर, यस। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं आज की बात करता हूं, हाँ, तो मान लो आज जो आपकी टॉप 50 कंपनीज हैं, उनका मार्केट कैप अगर आप देखते हो, तो मान लो उनका मार्केट कैप कितना हो गया? 10 लाख रुपए। अरे कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 2 लाख से 10 लाख हो गया, तो इसका मतलब अब आपके कितना पॉइंट्स हो गया होगा? आपका निफ्टी 50 कितना पॉइंट्स हो गया होगा? सर कैसे निकालते हैं इसको? बड़ा सिंपल है कि भाई देखो, सिंपल सिंपल, हाँ जी, कि आपका था पहले 1000 पॉइंट। सर क्या था? 1000 पॉइंट था, हाँ जी, 1000 पॉइंट्स जब आपका मार्केट कैप 2 लाख रुपए था, बिल्कुल। अब कितना हो गया? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या सर? ये 5000 पॉइंट्स हो गया। हाँ, 5000 पॉइंट्स हो गया। कितना हो गया? 5000 पॉइंट्स, 5000 पॉइंट्स। तो ऐसे ही होता है कि जब मैं आपको बोलता हूं कि आपका निफ्टी ऊपर जा रहा है, आपका निफ्टी नीचे आ रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि जो वो 50 कंपनीज आपके निफ्टी में लिस्टेड है, उनका मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। अब बात समझ रहे हो सर? उनका मार्केट प्राइस, क्योंकि ये जो आपका 10 लाख रुपीज है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो कंपनी के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अच्छा, लेकिन चेंज क्या होता है? चेंज होता है मार्केट प्राइस। सर चेंज क्या होता है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के ऊपर नीचे जाता है जब वो उन 50 कंपनीज का कलेक्टिवली, हाँ, तो आपका निफ्टी 50 ऊपर नीचे होता है। सिमिलरली आपके सेंसेक्स के साथ भी यही होता है, हाँ जी बिल्कुल सही, कि उन 30 कंपनीज का मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो कलेक्टिवली सर उसका जो सेंसेक्स का पॉइंट्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, राइट। अब अगेन बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ, ये आपका छोटा थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होता है कि भाई निफ्टी 50 का मतलब क्या है। तो निफ्टी 50 आपका एक इंडेक्स हो गया। क्या हो गया सर? इंडेक्स हो गया। किसका? आपकी उन 50 कंपनीज का। अब बात समझ रहे हो? अब देखो, कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है, इसका मतलब बेटा इकोनॉमी नीचे जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, अगर हम कोविड की बात करें तो निफ्टी 50 में बहुत बड़ा ड्रॉप आया था। ये सुनो, 8-9 हजार पहुंच गया था वो। ये सर, तो हमने क्या बोला कि भाई हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो आपके इंडेक्स है, निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया, ये एक्चुअली में आपके इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन होता है, आपकी इंडियन इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन है।
अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब आपकी इकोनॉमी सही काम कर रही है, इंडियन इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो बेटा, आपके इकोनॉमी की, आपके इंडियन इकोनॉमी की टॉप कंपनीज, सबसे बड़ी कंपनीज सर वो यहां पे लिस्टेड है। हाँ जी, उनका डेटा ये निफ्टी 50 आपको शो कर रहा है। हाँ, तो अगर आपकी सबसे बड़ी कंपनी जो है सर अगर वो ऊपर जा रही है इसका मतलब इकोनॉमी ऊपर जा रही है। तो ये आपका थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा सा आपका इंडेक्स होता है। हाँ जी, आपका इंडेक्स होता है, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है निफ्टी 50 आपका सेंसेक्स। ये किस तरीके से काम करता है मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि आपको फटाफट से समझ में आ जाए। आप अपनी बात कर रहे हो बेटा, अच्छे को नहीं पता होता कि निफ्टी 50 एक्चुअली में कैसे काम करता है, ये निफ्टी 50 वर्क कैसे करता है, कि भाई ये बना कैसे है, कि ये जो अगर 19,000 पॉइंट्स अगर मान लेते हैं तो ये 19,000 पॉइंट्स का मतलब क्या है। बड़ा सिंपल सा मतलब है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा मतलब है। हाँ जी बिल्कुल, क्या होता है सर कि भाई जब 1996 में ये स्टार्ट हुआ था तो 1000 पॉइंट था। हाँ 1000 पॉइंट था ये सर। उस 1000 पॉइंट्स क्यों था? उस टाइप की मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैंने 1000 पॉइंट लिया था। अगर ये 19,000 हो गया तो इसका मतलब आपकी मार्केट कैप उतनी इंक्रीज हुई है। अब बात समझ में आ रही है? वो आपका 19,000 पॉइंट्स होता है। ऐसे ही आपका सेंसेक्स है। हाँ जी संजी, ऐसे ही आपका सेंसेक्स है। राइट एवरीबडी, ठीक है। बाकी आप गूगल में सर्च करना कि निफ्टी 50 कैसे काम करता है, आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या सर? एक कॉन्सेप्ट आता है आपका बास्केट ट्रेडिंग। पहले मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो देखो सर, ये इंडेक्स है आपके सामने, इंडेक्स आपको दिख रहा होगा एवरीबडी, इंडेक्स दिख रहा है? हाँ, तो देखो अब इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है सर। इंडेक्स बोलता है अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो आपने कैलकुलेट किया, हाँ इसमें बहुत सारा स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक, बहुत कुछ लगता है, ठीक है। अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी और सिक्योरिटी मार्केट। ओ समझ रहे हो आप कि भाई ये जो आपको इंडेक्स की बात कर रहा है, इंडेक्स क्या बोल रहा है कि भाई दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, किसका? इकोनॉमी में चेंज हुआ। अब बेटा इकोनॉमी में चेंज होने का मतलब क्या है कि आपका इकोनॉमी ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी टॉप कंपनीज है वो ऊपर जा रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी। आप खुद सोचो ना बेटा कि इकोनॉमी ऊपर कब जाएगा? जब आपकी जो टॉप कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, अच्छा प्रॉफिट कमा, अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही है। हाँ जी, तो इकोनॉमी इसका मतलब ऊपर जा रही है, सही बात है। और सिक्योरिटी मार्केट मतलब आपका वही स्टॉक मार्केट, आपका बॉन्ड्स मार्केट, ठीक है। अब देखो सच इंडाइसिस, इंडाइसिस का मतलब क्या है? इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म। ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर रहा है। हैव देयर ओन कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई निफ्टी कैलकुलेट कैसे होता है, सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, वो अपनी उनकी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है। एंड आर यूजुअली मेजर्ड एज अ परसेंटेज चेंज इन द बेस वैल्यू ओवर टाइम। मैंने आपको बेस वैल्यू का मतलब समझाया था। हमने बेस वैल्यू पढ़ा था किसका? शेयर का, कि सर शेयर का बेस प्राइस क्या होता है। शेयर का बेस प्राइस मतलब पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस, अगले दिन का बेस प्राइस। ऐसे निफ्टी का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं सर निफ्टी 50, हाँ जी, तो आपको दिख रहा है यहां पे एवरीबॉडी 19811.5। सर इसका मतलब क्या है? अब आपको समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट्स हैं। हाँ जी सर, ये आपके टॉप 50 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन है कि आपका 19,811.5। ऑल राइट, आपको दिखा रहा है कि ये 0.40% से इंक्रीज हुआ है। अब अगेन मुझे बताओ फटाफट से सर 0.40% में किसका निकालूंगा? सर बेस वैल्यू का। बेस वैल्यू का मतलब पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस। सर पिछले दिन का क्लोजिंग आपको दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा होगा 19,731। तो पिछले दिन, सर पिछले दिन आपका क्लोजिंग कितना हुआ था? 19,731.75 पे, 19,731.75 पे। हाँ, तो आपका चेंज कितना हुआ सर? 0.79.75। अगर आप इसको प्लस करोगे सर क्या आपका 19,811.5 आएगा? हाँ, तो इसका मतलब जो ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं सर, ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? आपके बेस वैल्यू में। जैसे शेयर्स में होता है वैसे ही आपके निफ्टी 50 या फिर आपके इंडेक्स में भी होता है। तो वही बोल रहा है वो, क्या कह रहा है कि आर यूजुअली मेजर्ड एज अ परसेंटेज चेंज इन द बेस वैल्यू ओवर टाइम। तो देखो इंडेक्स आपको 2 लाइन का दे रखा है। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ने वाले हैं आज की डेट में बेटा, वो इतनी ज्यादा डिटेल्ड है, इतनी डिटेल्ड है कि महीनों लग जाएंगे तब भी अच्छे से समझ में नहीं आती है। लेकिन आपकी बुक में 2-2 लाइनें दे रखी है तो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। राइट एवरीबॉडी, ये तो हमारा इंडेक्स हो गया। हाँ, अब दूसरा हमारा था बास्केट ट्रेडिंग। अब ये बास्केट ट्रेडिंग क्या होता है सर? बास्केट ट्रेडिंग देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। बास्केट ट्रेडिंग जैसे आपने देखा होगा, अभी दिवाली आ रही है, अरे दिवाली आ रही है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे ना आपको एक बास्केट मिलती है कई बार। उस बास्केट में क्या होता है सर? उस बास्केट में होता ये है, हाँ जी, कि आपके पास
अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स होती है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप दुकान पे जाओ, आप किटकैट परचेज करो पहले, अच्छा, फिर आप डेयरी मिल्क परचेज करो, हाँ जी, आपने 5 स्टार परचेज करी, यस सर, आपने फरेरो परचेज करी, कुछ भी आपने परचेज करी, हाँ जी, अलग अलग आप परचेज कर रहे हो। एक होता है क्या सर, एक आपके पास एक पूरी बास्केट आती है जिसमें सारी अलग अलग चॉकलेट्स होती है, और वो बास्केट आप एक ही बार में परचेज कर लेते हो। तो आपको अलग अलग सर, अलग अलग, हाँ जी, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में होता है कि या तो आप क्या कर सकते हो सर, या तो आप अलग अलग कंपनी के शेयर्स परचेज करो। पहले आपने रिलायंस का ऑर्डर प्लेस करा, फिर आपने टाटा का ऑर्डर प्लेस करा, यस सर, फिर इन्फोसिस का ऑर्डर प्लेस करा, यस सर, फिर एशियन पेंट्स का ऑर्डर प्लेस करा। अलग अलग कंपनी के ऑर्डर्स आपने एक एक करके प्लेस करे। एक तरीका क्या होता है सर, एक तरीका ऐसा होता है कि हाँ जी, आपको ऑप्शन मिलता है। आपका जो सर, आपका जो प्लेटफॉर्म होता है, जेरोधा वगैरह होते हैं, हाँ जी सर, इनमें एक ऑप्शन होता है बास्केट ट्रेडिंग का। बास्केट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक ही बारी में, हाँ जी, अपने कंपनी के शेयर्स को ऐड कर लो कि भाई मुझे रिलायंस के आज 10 शेयर्स परचेज करने हैं, इसका ये परचेज, हाँ, और एक ही बारी में वो आप सारे कंपनी के शेयर्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको अलग अलग बार बार एक एक बार करके ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाएगा ना। पहले आपने क्या किया, पहले उसका शेयर परचेज किया, फिर उसका शेयर परचेज किया, फिर उसका शेयर, आपने फटाफट से सारे कंपनी के शेयर्स को ऐड करा, हाँ, एक ही बारी में ऐड करा, और एक ही बारी में आपने क्या कर दिया, एक ही बारी में ऑर्डर को प्लेस कर दिया। दैट इज योर बास्केट ट्रेडिंग। तो आप क्या कर रहे हो, एक बास्केट क्रिएट कर रहे हो अलग अलग कंपनी के शेयर्स का, और एक ही बारी में ऑर्डर को प्लेस कर रहे हो। मोटा मोटा मतलब क्या होता है, यही होता है बास्केट ट्रेडिंग का। लेकिन आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो आपको काफी कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले इंडेक्स को समझाया। सर क्या एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो देखो देखो। सर क्या एग्जाम्पल है, फटाफट से दिखाओ ना, अरे रुको ना, ये रहा, हाँ जी, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है, बास्केट ट्रेडिंग जो है, इट्स अ फैसिलिटी बाय विच इन्वेस्टर्स आर इन द पोजीशन टू बाय और सेल। इन्वेस्टर्स आर इन पोजीशन टू बाय और सेल ऑल 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ सेंसेक्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ करंट वेट्स इन द सेंसेक्स इन वन गो। बेटा बास्केट ट्रेडिंग का बहुत सिंपल मतलब होता है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, 2 लाइनें समझाने में इतना टाइम लग जाएगा ना, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स में आपकी 30 कंपनीज होती है, राइट एवरीबडी। सर कितनी कंपनीज होती है, 30 कंपनीज, हाँ जी। अब देखो ये जो 30 कंपनीज है, हाँ जी सर, मान लेते हैं अभी के लिए, मान के चल रहा हूँ कि 3 कंपनीज है। अरे मान लेना यार, ठीक है सर, मान के चल रहे हैं क्या, 3 कंपनीज है, हाँ जी बिल्कुल, इसको आगे 0 आप खुद लगा देना, ऑलराइट सर। 30 कंपनीज है, हाँ। अब इन 30 कंपनी मतलब 3 कंपनीज का अपना मार्केट कैप होता है, एवरीबडी ये सुनो सर, क्या होता है, अपने खुद का मार्केट कैप होगा, हाँ जी। मान लो जो पहली कंपनी है ये सर, उसका मार्केट कैप 1 लाख रुपए है सर। जो दूसरी कंपनी है, हाँ, इसका 2 लाख रुपए है। जो तीसरी कंपनी है वो बड़ी है सर, इसका आपका मान लेते हैं 5 लाख रुपए सर। इनका क्या होगा, ये मार्केट कैप है, ये सर इनका मार्केट कैप है, हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये क्या बोल रहा है, देखो, इसका मतलब ये थोड़ी छोटी कंपनी है, हाँ, ये थोड़ी बड़ी है उससे, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ। अब बास्केट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अगर ये चाहते हो कि भाई जितनी भी सेंसेक्स में कंपनीज है, हाँ, मुझे वो सारे कंपनीज के शेयर्स परचेज करने हैं। क्या चाहते हो कि सर मुझे ना जितने भी सेंसेक्स में कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज, मुझे उन टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स को परचेज करना है। तो एक तरीका तो क्या है कि आप एक एक करके कंपनी के शेयर्स परचेज करो, जितना भी आप परचेज करना चाहते हो। कि भाई मैंने पहले ये वाली कंपनी का ऑर्डर डाला, पहली कंपनी का, फिर दूसरी कंपनी का, फिर तीसरी कंपनी का, हाँ। लेकिन बास्केट ट्रेडिंग में क्या है कि जितनी भी आपके पास 30 कंपनीज है, उन कंपनीज के शेयर्स आप एक ही बारी में परचेज कर सकते हो। क्या आप बात कर रहे हो, हाँ, एक ही बारी में, हाँ जी, एक ही बारी में, राइट। अब देखो ध्यान से, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, कितने, 1 लाख रुपए, हाँ, और आपको 1 लाख रुपए से ये 3 कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, हाँ। तो कैसे परचेज होंगे सर, जितना इनका वेट है, जितना सेंसेक्स में इनका वेट है, वेट कितना है सर, 1:2:5। अगर आप देखोगे तो इनके मार्केट कैप का वेट कितना आ रहा है सर, 1:2:5, हाँ। तो जब आप सेंसेक्स के 30 कंपनीज को एक साथ परचेज करोगे तो इसका मतलब क्या है, मान लो आपने टोटल 1 लाख रुपए डाले, आपको 1 लाख रुपए में क्या करना है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, हाँ, उनके वेट्स के अकॉर्डिंग, जो उनके मार्केट कैप का वेट होगा, हाँ जी, उनके अकॉर्डिंग। मतलब पहली कंपनी का आपको कितना शेयर मिलेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, दूसरे में 2/8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ओ 5/8 मल्टीप्लाई 1 लाख। तो जो कंपनी ज्यादा बड़ी होगी
हाँ जी, उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होंगे। जो कंपनी छोटी होगी उसमें थोड़े कम पैसे इन्वेस्ट होंगे। ये बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है दोबारा देखो, बेकार में कंफ्यूज किया उसने। देखो 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 क्या बोल रहा है। कह रहा है देखो, बास्केट ट्रेडिंग इज अ फैसिलिटी, हाँ जी, बाय विच इन्वेस्टर्स आर इन द पोजिशन टू बाय ऑल 30 स्क्रिप्ट। यहाँ पे स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, आपके शेयर्स, राइट, ऑल 30 कंपनीज के शेयर्स ऑफ सेंसेक्स, हाँ, इन द प्रोपोर्शन ऑफ करेंट वेट्स इन द सेंसेक्स। क्या अब आप रिलेट कर पा रहे हो एवरीबडी? राइट एवरीवन, 100% बेशक आपको समझ में ना आया हो, हाँ जी, लेकिन क्या आप रिलेट कर पाए कि हाँ सेंसेक्स में 30 कंपनीज, वेट मतलब उनका मार्केट कैप, हाँ, बास्केट ट्रेडिंग का मतलब एक साथ मल्टीपल कंपनी के शेयर्स को परचेज करना। एवरीबडी यस और नो? हाँ या ना? एक सेकेंड, ठीक, कर पाए क्या? बहुत बढ़िया। यस एवरीबडी, फटाफट से मुझे बताओ कर पाए? हाँ, ऑल राइट एवरीवन, फैंटास्टिक। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हाँ सर, ये हमारा बास्केट ट्रेडिंग हो गया, हमारा इंडेक्स हो गया, हाँ राइट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर आ जाओ, ठीक है, फटाफट से आ जाओ, हाँ जी फटाफट से आ जाओ। अरे मेरे को खाली जगह चाहिए, हाँ आ जाओ। देखो सर, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका नाम है ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत ही ऐसे कम बच्चे होंगे जिन्होंने ऑप्शंस के बारे में सुना होगा, है ना? आई एम वेरी श्योर। हो सकता है कुछ बच्चे हों जो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने ऑप्शंस के बारे में सुना होगा, राइट? सर ऑप्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस, हाँ। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? तो देखो, बात ऐसी है कि सर ऑप्शन जो है ना वो आपके दो टाइप के होते हैं। अच्छा, एक होता है कॉल ऑप्शन, सर एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। अब ये बहुत ही ज़्यादा, मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है। क्या है सर? थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। आपके बुक में डाल दिया 2 लाइनों में, लेकिन इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि भाई जितना आपके बुक में लिखा है उतना हमको समझ में आ जाए, ठीक है? सर ये आ गया कॉल ऑप्शन, ये आ गया पुट ऑप्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सर, वेरी सिंपल एग्जांपल। हम बात करेंगे पहले कॉल ऑप्शन की, ठीक है सर? पहले हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है? लेट्स से कि अभी रिलायंस का शेयर प्राइस कितना है? एवरीबडी बेटा आपका यहाँ पे 200% फोकस होना चाहिए, ठीक है? अभी जो है, यस सर, रिलायंस का जो मार्केट प्राइस चल रहा है, लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सर अभी 2400 चल रहा है। यस सर, 2400 चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आपको लगता है यार एक हफ्ते बाद इसका शेयर प्राइस ना 2500 हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है कि इसका शेयर प्राइस जो है वो एक हफ्ते बाद 2500 रुपये हो जाएगा? अच्छा, हाँ, एक हफ्ते बाद 2500 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप रिलायंस के शेयर्स को लेके क्या हो सर? बुलिश हो। क्या हो? बुलिश। यस सर, बुलिश का मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। हाँ जी, इनका शेयर प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, ये आप हो, हाँ। आपके सामने एक इंसान और है। आप कौन हो सर? आप बुलिश हो। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ेगा इन फ्यूचर। हाँ जी, वो कितना हो सकता है सर? वो कम से कम, आपको लग रहा है यार कम से कम 2500 रुपये होगा। मतलब आप क्या हो सर? आप बुलिश हो कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ जी, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, आपके सामने बेटा एक इंसान और है जो थोड़ा सा बेरिश है। बेरिश का मतलब क्या है? कि उसको लगता है रिलायंस का शेयर प्राइस तो गिरेगा ही गिरेगा। सर आप बोल रहे हो कि 2500 से ऊपर जाएगा? कह रहा है पागल है क्या? अरे पगला गया है, बेरिश है, शेयर प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। हाँ जी, तो आप दोनों क्या बोलते हो? आप दोनों बोलते हो शर्त हो गई। एक्चुअली में ऐसा होता है, हाँ, आप बोलते हो शर्त लगा ले कि ये पक्का पक्का ऊपर जाएगा, पक्का पक्का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सामने वाला कहता है चल शर्त लगा ले, पक्का पक्का शेयर का प्राइस नीचे आएगा। तो आप बेसिकली क्या करते हो? आप शर्त लगाते हो, आप बेट करते हो कि भाई शेयर प्राइस कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। ऑल राइट, तो आपने क्या किया? आप ध्यान से मेरी बात सुनोगे। जो आप शर्त लगा रहे हो, यस सर, आपने क्या करा है? आपने बोला है कम से कम 2500 रुपये जाएगा। आपने क्या बोला? कम से कम 2500 रुपये जाएगा। सामने वाले इंसान ने क्या बोला? सामने वाले इंसान ने बोला पागल है क्या कि नीचे जाएगा? 2500 तो मतलब ही नहीं है, उससे नीचे ही रहेगा। हाँ, उससे नीचे ही रहेगा। तो भाई आपने बोला शर्त लगा ले। अब मार्केट में अगर आप शर्त लगा रहे हो, आप बेट लगा रहे हो, हाँ, ऐसे नहीं लगा सकते हो। बेट लगाने के लिए भी कुछ पैसे आपको डालने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, ड्रीम 11 में टीम बनाने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं।
बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ड्रीम 11 खेला होगा, हाँ जी राइट, कोई भी गेम ऐसी खेली होगी तो पहले खेलने के लिए आपको कुछ पैसे डालने पड़ते हैं, हाँ जी। यहाँ पे भी अगर आपको बेट लगानी है, यहाँ पे एक्चुअली में आपने कोई शेयर बाय नहीं करा है अभी तक। क्या आपने कोई शेयर बाय करा है? नहीं, शेयर बाय करना तो आसान है, मार्केट से शेयर बाय कर लिया सर, यहाँ पे शेयर बाय नहीं हो रहा अभी। अच्छा ठीक है, आपने बस क्या किया, बेट लगाया कि अगले हफ्ते इसका शेयर का प्राइस कितना होगा। आप क्या कर रहे हो सर, बेट लगा रहे हो कि अगले हफ्ते इसका शेयर का प्राइस कितना होगा। हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पे मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि आपने बेट लगाया, तो क्या होगा, जो बेट लगा रहा है, कौन लगा रहा है सर, जो बेसिकली ये ऑप्शन बाय करता है। मैं मान लो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलायंस का शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा, हाँ, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कॉल का ऑप्शन बाय करता हूं। कॉल ऑप्शन का यहां पे मतलब क्या हो गया, कॉल ऑप्शन का बेसिकली यहां पे मतलब होता है राइट टू बाय। सर कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, राइट टू बाय। हाँ, कॉल बुलाना, शेयर को लेना, खरीदना, हाँ जी बिल्कुल सही, यस नो। तो कॉल ऑप्शन का मतलब बार बार बोलेंगे, कॉल ऑप्शन का मतलब राइट टू बाय, कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे उसको क्या बोल रहा हूं सर, मैं उसको बोल रहा हूं सुन, ये मान लो आप हो, हाँ जी राइट, ए ऑल राइट, और ये कौन है, बेरिश बी, हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप बी को क्या बोल रहे हो, बी सुन, अगर तुझे लग रहा है, अगर तुझे लग रहा है, हाँ जी, कि शेयर का प्राइस नीचे रहेगा ऊपर रहेगा जैसे भी है, हाँ जी, तो सुन मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुन। अगर शेयर का प्राइस 2500 से ऊपर चला गया, ध्यान से सुन लो, अगर शेयर का प्राइस 2500 से ऊपर गया, हाँ, तो क्या तू मुझे 2500 रुपए का शेयर खरीद के देगा। एवरीबडी ध्यान से सुनो, हाँ जी, मैं कौन हूं बेटा, बुलिश हूं। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि रिलायंस का मार्केट, रिलायंस का शेयर का प्राइस 2500 से ऊपर जाएगा। मुझे क्या लग रहा है, रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 से ऊपर जाएगा। हाँ सर, ये इंसान जो सामने बेरिश है, ये क्या बोल रहा है कि नहीं रे 2500 से नीचे रहेगा। हाँ, तो मैंने कहा शर्त लगाते हैं, इन केस अगर 2500 से ऊपर रहा, ये सर, तो तू मुझे शेयर का, ये रिलायंस का शेयर 2500 रुपए का देगा। क्या देगा, अगर शेयर का प्राइस मान लो 2600 2700 हो गया अच्छा मार्केट में, तो तू मुझे उस दिन पे, सर उस दिन पे एक हफ्ते के बाद, मान लो एक हफ्ते के बाद तू मेरे को रिलायंस का शेयर क्या 2500 का देगा। इसने बोला हाँ दे दूंगा, दे दूंगा, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगा। आप बात समझ लो कि हो क्या रहा है। आज की डेट, आज की डेट क्या है सर, आज की डेट है लेट्स से 18 अक्टूबर, हाँ जी, तो 18 अक्टूबर को आपने कोई शेयर अभी बाय नहीं करा है, हाँ जी, रिलायंस का शेयर की कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। आप यहां पे क्या कर रहे हो, आपने एक ऑप्शन बाय करा है, यू हैव परचेज द ऑप्शन। एंड ऑप्शन मतलब क्या होगा यहां पे, कि आपने एक राइट बाय करा, राइट टू बाय। आपके पास एक राइट आ गया, आपके पास एक राइट आ गया कि इन फ्यूचर सर एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद अगर शेयर का मार्केट प्राइस 2500 से ऊपर हुआ, तो आपके पास हक है, आपके पास एक राइट है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपके पास एक राइट है कि आपको शेयर कितने का मिलेगा, 2500 का। आपको शेयर कितने का मिलेगा सर, 2500 का, हाँ जी 2500 का। तो बेटा ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा कौन, कॉल बायर, ऑप्शन बायर। सर दिस इज कॉल बायर। तो आपने क्या करा है सर, आपने बेसिकली एक ऑप्शन को बाय करा है। एंड ऑप्शन का मतलब क्या है, ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय, कि भाई एक हफ्ते बाद अगर शेयर का प्राइस 2500 से ऊपर गया, तो आपके पास एक राइट है सामने वाले से, सर इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं कॉल सेलर। जैसे मैंने बोला कि एक मिनट में समझने वाले कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है सर, आपका कॉल सेलर होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। ये आपको ये ऑप्शन सेल कर रहा है कि ठीक है अगर 2500 से ऊपर गया तो मैं तुझे 2500 का शेयर दूंगा। ओ, क्या आपको बात समझ में आई, हाँ अच्छा ठीक है, अब आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन ये जो कॉल बायर है, जो ऑप्शन बायर है, हाँ जी, इसके पास ये राइट कब आएगा सर, जब इसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बिना पैसों के ये जो गेम आप खेल रहे हो ना, ये बिना पैसों के आप गेम नहीं खेल सकते। मान लेते हैं आपने 20 रुपए दिए, ओ इतना पैसा, हाँ इतना ही, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ठीक है। आपने 20 रुपए दिए, हाँ जी 20 रुपए दिए, तो ये क्या है सर, ये बेसिकली आपके ऑप्शन का प्राइस है। सर क्या है, ये आपके ऑप्शन का प्राइस है, जो ऑप्शन आपने बाय करा है। सर जो राइट आपने बाय करा है, हाँ जी, ये उसका प्राइस है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मैंने अभी तक आपको क्या बोला है, राइट, कि भाई एक मैं हूं जो मैं रिलायंस के शेयर प्राइस को लेके बुलिश हूं, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मार्केट प्राइस बढ़ेगा, ऑल राइट ठीक है,
और एक सामने इंसान है जो शेयर प्राइस को लेके बेरिश है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो हम दोनों में बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम एक गेम खेलते हैं। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं कि अगले हफ्ते, यस सर, 26 ऑफ अक्टूबर को, फॉर एग्जांपल 26 ऑफ अक्टूबर को देखेंगे कि रिलायंस का प्राइस कितना है। अब से लेके 26 को कभी भी देखेंगे। अच्छा ठीक है। तो भाई जब भी अगर मान लो रिलायंस का प्राइस 2500 से ऊपर चला गया, अगले हफ्ते में कभी भी जब रिलायंस का प्राइस क्या चला गया, 2500 से ऊपर, हाँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन होगा, मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं तुझसे रिलायंस का शेयर 2500 का खरीद सकता हूं। ये मेरे पास ऑप्शन है। और ये ऑप्शन को बाय करने के लिए मैंने कितने पैसे दिए हैं? मैंने 20 रुपए दिए हैं। सर कितने दिए हैं? 20 रुपीज। हाँ जी 20 रुपीज। ओके, क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर कॉल सेलर का क्या फायदा होता है? इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। बस बात यह है कि मान लो अगर कल को शेयर प्राइस, हाँ जी, कम रहता है, हाँ, तो ये जो आपने 20 रुपए दिया है ये इसके हो जाएंगे। सर ये किसके हो जाएंगे? कॉल सेलर के। हाँ, तो कॉल सेलर की जो कमाई है वो यही है कि भाई जो आपने 20 रुपए डाले हैं वो किसके? कॉल सेलर के। लेकिन ये बहुत डीप हो गया, इसको छोड़ दो। मैंने बस आपको इतनी बात बताई है कि मैं हूं कॉल ऑप्शन बायर। यस सर, मेरे पास एक राइट होता है शेयर को परचेज करने का इन द फ्यूचर। ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब आते हैं आगे। देखो, मान लो पहली सिचुएशन, यस सर, कि जब आपका टाइम पीरियड खत्म हुआ, आपने एक हफ्ते का टाइम पीरियड लिया था कि एक हफ्ते को देखेंगे, मान लो 26 ऑफ अक्टूबर को आ गया। यस सर, 18 अक्टूबर से लेके 26 ऑफ अक्टूबर को। अच्छा ठीक है सर, 26 ऑफ अक्टूबर को मान लेते हैं आपका रिलायंस का शेयर प्राइस आपको कितना दिख रहा है? सर मुझे दिख रहा है 2650। ओ माय गॉड, कितना दिख रहा है? 2650। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा कॉल बायर था, हाँ जी बेटा, क्या ये डांस करेगा? क्या ये डांस करेगा? क्यों? क्योंकि देखो देखो देखो, आज रिलायंस का प्राइस कितना है? 2650। हाँ, तो मैं तो बेटा वैसे ही बुलिश था, मैं तो कह ही रहा था कि रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ेगा। तुम सुन नहीं रहे थे क्या? मैंने ऐसा कहा था कि रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ेगा, बढ़ेगा, 2500 से ऊपर जाएगा। यस सर, बिल्कुल कहा था। अब मुझे एक बात बताओ, सर जो ये ऑप्शन मैंने बाय करा था, क्या इस ऑप्शन को मैं एक्सरसाइज करूंगा? बिल्कुल करूंगा। मैंने एक राइट बाय किया था कि मेरे पास ये राइट है, इन केस अगर शेयर प्राइस ऊपर गया तो मैं तुझसे सस्ते में परचेज करूंगा, मैं तुझसे 2500 में परचेज करूंगा। हाँ सर, 2500 में परचेज करूंगा। मुझे बताओ बेटा, क्या अब इसको रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 रुपए का मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ओ, तो मतलब क्या होगा? मतलब जो आपका कॉल सेलर था इसका नुकसान हो गया, इसने जो बेट लगाई थी वो बेट गलत हो गई। हाँ जी, वो बेट गलत हो गई। अब बात समझ रहे हो कि भाई इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको 2500 का शेयर देना पड़ेगा। हाँ, 2500 का शेयर देना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो? तो यहां पे होता क्या है? यहां पे होता क्या है? आपको 2500 का शेयर मिला फॉर एग्जांपल, हाँ जी, मार्केट में प्राइस कितना है? 2650। सामने वाले ने आपको 2500 का शेयर दिया। यस, आपने मार्केट में उसको 2650 का बेच दिया। क्या आपको सीधा सीधा यहां पे प्रॉफिट हो गया 150 रुपीज का? सर ये तो कमाल हो गया। एवरीबडी ये सुनो, सर कमाल हो गया। हाँ जी, कि भाई मेरे को सामने से एक सामान मिला, कितने का सर? 2500 रुपए का। हाँ, मार्केट में प्राइस कितना है सर? मार्केट में प्राइस था 2650 का। अरे मार्केट में प्राइस कितना है? मार्केट में प्राइस है 2650 का। हाँ, मैंने क्या किया, उससे 2500 का लिया, 2650 का बेच दिया। क्या मुझे 150 का प्रॉफिट हुआ? हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने 20 रुपए दिए थे बेट के, तो वो तो जाएंगे। तो मुझे नेट प्रॉफिट कितने का हुआ सर? नेट प्रॉफिट 130 रुपीज का हुआ। सर कितने का हुआ? 130 रुपीज का। हाँ, 130 रुपीज का। ये होता है बेटा ऑप्शंस। मेरे पास ऑप्शन था बाय करने का, मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि मैंने वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। क्या कर लिया? मैंने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। मेरे पास जो राइट था, हाँ, उस राइट का मैंने यूज करा है। हाँ जी, उस राइट का मैंने यूज करा है। दैट इज ऑप्शन। हाँ, लेकिन मान लो इन केस लेट्स से सर, जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ। जो होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है सर, जैसा आपने सोचा वैसा तो नहीं हुआ। अब मान लेते हैं मार्केट प्राइस आपका कितना रह गया? 2400, 2300। हाँ जी सर, आपका मार्केट प्राइस रिलायंस का कितना रह गया? 2300। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, सर आप क्या उदास हो जाओगे? बिल्कुल सही। क्या आप अपसेट, आंसू निकल रहे हैं बेटा? आंसू, बड़े बड़े आंसू निकल रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े आंसू निकल रहे हैं कि सर ओ मुझे तो लगा था कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ा। अब मुझे एक बात बताओ, यस, अब सामने वाला कॉल सेलर क्या बोलेगा? अरे अरे सुनना, हाँ दूं क्या 2500 का शेयर? अरे कॉल सेलर आपको क्या बोलेगा?
कॉल सेलर बोलेगा हाँ जी चाहिए 2500 का शेयर, आप क्या बोलोगे? नहीं चाहिए, नॉट एक्सरसाइज। बेटा ये मेरे पास राइट है, राइट का मतलब क्या है? कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा मुझे यहाँ पे, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है कि मेरे को उससे लेना ही लेना है। मैं क्या बोलूंगा? नहीं अपने पास रख। अरे मैं क्या बोलूंगा? मैं आपको बोलूंगा अपने पास रख। हाँ जी अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। भाई मैं तुझसे क्यों लूंगा? मैं मार्केट से ही ले लूंगा 2300 का। यस, तो यहां पे आपको लॉस हुआ, लेकिन लॉस कितने का हुआ? सिर्फ 20 रुपए का। सर लॉस कितने का हुआ? लॉस सिर्फ 20 रुपए का हुआ। हाँ, जो आपने बेट में दिया था, यस सर, ऑप्शन का प्रीमियम, ऑप्शन बाय करने के लिए, यस सर, ऑप्शन बाय करने के लिए जो आपने 20 रुपीज जो प्रीमियम आपने पे करा था, यस नो, वो आपका लॉस है। हाँ जी वो आपका लॉस है। तो लॉस तो यहाँ पे कम है, हाँ, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल सही, कॉल बायर। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, बहुत लोग सड़क पे भी आ जाते हैं, राइट एवरीबॉडी। ये आपका मोटा मोटा ऑप्शन होता है। सर दिस इज ऑप्शन, हाँ जी दिस इज ऑप्शन। अच्छा लेकिन एक बात मजे की है, क्या? जो कॉल सेलर है, यस सर, बेटा उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कितना हुआ? अगर मैं कॉल सेलर की बात करता हूं बेटा, उसको जो प्रॉफिट हुआ, हाँ, वो यहां पे 20 रुपीज ही हुआ। उसको उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, नहीं, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ उसको। उससे ज्यादा प्रॉफिट उसको हो भी नहीं सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है, राइट। तो सर कॉल सेलर में तो नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। यस और नो? सर कॉल सेलर में नुकसान है, कॉल बायर है, यस सर कॉल बायर है। दिस इज कॉल बायर में ज्यादा प्रॉफिट है। बिल्कुल सही, बात समझ में आ रही है एवरीबडी? ये सुनो। हाँ अमनदीप, अब देखो सामने एक क्वेश्चन आया क्या, कि सर पहले सिचुएशन में क्या ये जरूरी है कि कॉल सेलर आपको शेयर देगा? हाँ बेटा इसकी ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लाइज्ड है, इसको देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको शेयर देना ही पड़ेगा। यस सर यस, इसको शेयर देना ही पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि अगर मैं कॉल बायर हूं, हाँ, तो मेरे पास एक राइट होता है। सर दिस इज राइट नॉट ऑब्लिगेशन। जरूरी नहीं है कि मुझे परचेस करना ही करना है। अगर मुझे फायदा होगा तो मैं परचेस करूंगा, और अगर मुझे फायदा नहीं होगा तो मैं परचेस नहीं करूंगा। हाँ जी, तो मैं परचेस नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आपके इस सिलेबस में है भी नहीं, तो उसको छोड़ दो। बस अभी आपको क्या समझना है कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉल बायर का मतलब क्या है, ऑप्शन बायर का मतलब क्या है, कि सर जो ऑप्शन बाय करता है उसके पास राइट होता है शेयर को बाय करने का। यस, एक टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफाइड प्राइस पे। मैंने क्या बोला? सुनो मेरी बात ध्यान से। अब शायद अब मैं जब आपको रीड करवाऊंगा तो आप शायद थोड़ा बहुत समझ पाओगे। आ जाओ देखते हैं कि क्या आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए। एवरीबॉडी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपके सामने कॉल ऑप्शन है, एक बार देखते हैं कि आप समझ पाए, नहीं तो मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगा। ठीक है, देखो सर, एन ऑप्शन, यस एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू द इन्वेस्टर, हाँ, द राइट। क्या बोला इसने? कि भाई इन्वेस्टर के पास राइट है, हाँ जी, नॉट द ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहां पे कॉल बायर के पास जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ जी, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास क्या है सर? एक राइट है, उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक, मतलब रिलायंस, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। कौन सा? 2500 विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक हफ्ते के अंदर। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। हाँ जी, कॉल बायर इन्वेस्टर है क्योंकि वो पैसा लगा रहा है, जो उसने प्रीमियम पे करा वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टर द राइट नॉट द ऑब्लिगेशन, हाँ जी, टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक, मतलब रिलायंस, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस 2500 विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक हफ्ता। मुझे बताओ बेटा, क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आई है? एवरीबडी, क्या इसको पढ़ के अब आप चीजें को समझ पा रहे हो कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है? फटाफट से बोलो, जल्दी से, छेती छेती बोलेंगे। कहां गया ये रहा। यस सर, क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया, राइट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, कुछ चीजें और समझेंगे, हाँ जी, कुछ चीजें और समझेंगे। यहाँ पे देखो सर, ये जो 2500 था, क्या था? 2500, यस सर, इसको कहा जाता है क्या सर? टेक्निकली इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस, हाँ जी, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है? कि भाई जिस प्राइस में शर्त लगी है कि आपने क्या बोला? आपने बोला कि भाई 2500 से ऊपर जाएगा, हाँ जी, तो 2500 पे आपको शेयर मिलने वाला है। इन केस अगर 2500 से ऊपर गया तो 2500 में आपको शेयर मिलेगा, यस सर। और अगर 2500 से नीचे आया तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो जो आपका प्राइस स्पेसिफाइड है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर? स्ट्राइक प्राइस, हाँ जी, स्ट्राइक प्राइस, राइट एवरीबॉडी। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊं क्या? आ जाओ, दिखा देता हूं सर, दिखा देता हूं। ठीक है, दिखा देता हूं।
ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा बेटा, क्योंकि ज़्यादा आपको समझ में आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, हाँ जी आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर प्राइस है 2356, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पास में ही है। सर ये तो आपका क्या है, शेयर प्राइस, स्पॉट मार्केट, हाँ जी ये आपका शेयर प्राइस है। यहाँ पे ऑप्शन होगा, आपको देखो क्या लिखा है, ऑप्शंस दिख रहा है आपको, ऑप्शंस, ये सर ऑप्शंस। तो ये आपकी ऑप्शन मार्केट हो गई, ठीक है। अब ऑप्शन, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर ऑप्शन आप बाय कर सकते हो रिलायंस का। आज का प्राइस कितना है, 28.15। सर आज का प्राइस कितना है, 28.15। यस सर 28.15। इसका मतलब आप बेट लगा सकते हो, हाँ जी, ऑप्शन को बाय कर सकते हो 28 रुपये 15 पैसे देकर। जैसे मैंने आपको कहा था, क्या सर ये प्रीमियम है, ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम, यस सर। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आए तो बेटा फिर कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम के बाद समझाऊंगा, ठीक है। सर यहाँ पे आपको एक डेट दिख रही है, दिख रही है आपको डेट, एवरीबडी 3 डेट आपको दिख रही है, 26 अक्टूबर, 30 नवंबर, 28 दिसंबर। हाँ सर ये क्या है कि जो आप बेट लगा रहे हो वो कौन से टाइम पीरियड की लगा रहे हो, कि आप अगर बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि शेयर का प्राइस कितना होगा, आपने बेट लगाया कि शेयर का प्राइस फ्यूचर में कम से कम 2360 के ऊपर होगा। मैंने यहाँ पे प्राइस क्या चूज कर रखा है, 2360। तो आपने जो टाइम पीरियड चूज करा है कि भाई 2360 कब, आपने एक्सपायरी चूज करी है 26 अक्टूबर को, कि भाई मैं और तुम 26 अक्टूबर को देखेंगे कि शेयर का प्राइस कितना है। अगर शेयर का प्राइस 2360 से ऊपर हुआ तो मतलब कॉल बायर का फायदा है, क्योंकि उसको 2360 पे शेयर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अब बात समझ रहे हो। तो ये अलग डेट होती है। हाँ सी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ एवरीबडी, यस सर, शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, शेयर का प्राइस चल रहा है 2355। ऑल राइट, ऑल राइट सर, ऑल राइट। आपने बेट लगाई, कितने बेट लगाई, 2360 पे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आपको कि सुनो, हाँ जो शेयर का प्राइस है ना, यस वो 2300 से ऊपर रहेगा। अभी शेयर का प्राइस कितना है, शेयर का प्राइस है 2350। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूं कि यार 26 अक्टूबर तक 26 अक्टूबर तक रिलायंस का शेयर प्राइस तो 2300 से ऊपर रहेगा। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, ये वाली बेट लगाने के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे या कम पैसे देने पड़ेंगे। बहुत टेक्निकल है लेकिन कोशिश करते हैं, क्या पता आप समझ जाओ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर मैं ये बोलता हूं कि 26 अक्टूबर को, यस सर, मेरा शेयर का प्राइस कम से कम 2300 रुपए होगा, 2300 से ऊपर होगा। सर कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन का मतलब है कि आप बुलिश हो, आपने बोला 2300 से ऊपर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बहुत ज्यादा सेफ बेट नहीं है? हाँ जी सर, ये क्या आप बहुत ज्यादा सेफ नहीं खेल रहे? क्यों? अगर आज मार्केट प्राइस 2350 है तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है? क्या बहुत ज्यादा सेफ नहीं है? रिस्क तो है ही नहीं। आप कह रहे हो कि भाई एक हफ्ते बाद 2300 से ऊपर होगा, अरे ये तो है ही ना। अगर इनकेस ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो 2300 से ऊपर ही होगा। हाँ जी 2300 से ऊपर होगा। आप मजे ले रहे हो। अगर मान लो 24 से हुआ, अगर एक हफ्ते बाद 2400 हो गया, आपको शेयर कितने में मिलेगा? 2300 में। आपको शेयर कितने मिलेगा? 2300 में। तो बेटा ये बेट खेलने के लिए आपके सामने प्राइस कितना दिख रहा है सर? 67। ओ माय गॉड सर, अभी 2360 पे प्राइस कितना था? 25 रुपीज। क्यों बेटा? 2360 में फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क है। यस और नो? अरे 2300 में तो रिस्क ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि सुनो, हाँ जैसे ये तो वही बात हो गई। क्या बात हो गई? कि इंडिया ना इस बार सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, शर्त लगा ले। अरे ये तो ऑब्वियसली लग रहा है हमको। अब बात समझ रहे हो सर? ये तो ऑब्वियस लग रहा है हमको कि इंडिया शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। रिस्क किसमें है? कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। ये वाली बात करो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो मैं आपको बोलूंगा। हाँ अब बात समझ रहे हो? तो भाई 2300 में तो रिस्क ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको और कम कर दूं, मैंने बोला 2280। सर क्या बोला? 2280। बेटा आप मुझे बताओ, क्या आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ गया? एवरीबडी यस और नो? हाँ अरे जल्दी बोलो जल्दी। अरे दृष्टि फ्यूचर में उसको 2280 मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा यहां पे एक्चुअल में बाइंग सेलिंग नहीं होती है, ठीक है। अरे मुझे एक बार फटाफट से बताओ सर, 2280 में बढ़ गया क्यों? अरे 2280 की बात कर रहा है यार। आज मार्केट का प्राइस कितना है? हाँ जी सर, आज मार्केट का प्राइस कितना है? 2355। हाँ आप बोल रहे हो कि सुनो सुनो सुनो, 26 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को देखेंगे। अच्छा मैं बोल रहा हूं कि कम से कम शेयर का प्राइस जो है ना वो 2280 से ऊपर रहेगा। अरे क्या बात है यार।
सर क्या बात है ये, हाँ जी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 26 अक्टूबर को यस सर आपका शेयर का प्राइस 2280 से ऊपर रहा तो आपको शेयर कितने में मिलेगा, 2280 में। ये सुनो, हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ये सुनो, अब बात समझ आ रही है। इसीलिए ये बेट खेलने के लिए आपका जो ऑप्शन का प्राइस है ये क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा, हाँ जी बिल्कुल सही। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एक चीज मैं आपको और यहां पे समझाता हूं। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ जो मैं ये प्राइस चूज कर रहा हूं, इस प्राइस को मैंने क्या समझाया आपको। अच्छा सुनो, अगर मैं यहां पे प्राइस चूज करता हूं 2400, तो मुझे बताओ बेटा, अब सोच समझ के मुझे बताओ, जो ऑप्शन का प्राइस था, ऑप्शन प्रीमियम था, यस सर, वो अब ज्यादा आया होगा या कम आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, सारे बच्चे बोल रहे हैं बहुत मजेदार एग्जांपल है, समझ में आ गया। अब मुझे सोच समझ के बताओ, अगर मैंने 2400 चूज किया, अब मेरा स्ट्राइक प्राइस है ये, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में 26 अक्टूबर तक की बात हो रही है, 26 अक्टूबर तक रिलायंस का शेयर प्राइस 2400 से ऊपर होगा। ये तो रिस्क है सर, ये आप ज्यादा बोल रहे हो। क्यों, आज 2350 है, तो आप मान के चल रहे हो एक हफ्ते में 50 रुपए से ऊपर भाग जाएगा। हाँ सर ये ज्यादा रिस्क है, इसका मतलब बेटा रिस्क ज्यादा है तो पैसे कम देने पड़ेंगे, 14 रुपए। समझ में आ रहा है कि भाई ये बेट खेलने के लिए सिर्फ आपको 14 रुपए देने हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, दैट इज ऑप्शन प्रीमियम। हाँ ऑप्शन प्रीमियम, क्योंकि ये रिस्क है ना। हाँ ये रिस्क है, ज्यादा लोग ये परचेस करना भी नहीं चाहते। हाँ सर ज्यादा लोग इतने ऊपर नहीं जाएंगे बेटा, जीरो भी होगा। देखो ये 2400 लिया मैंने 2500 लिया, कितना लिया, 2500। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बेट लगाता हूं कि 2500 से ऊपर जाएगा। अरे तू लगा ले बेट, हाँ, और बेट लगाने के लिए सिर्फ 3 रुपए दे सर सिर्फ 3 रुपए, हाँ जी सिर्फ 3 रुपए, क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत रिस्की बेट है, चांसिच नहीं है जीतने का। ये सुनो भाई, 2500 एक हफ्ते में 2350 से, हाँ जी 2500 कैसे होगा, हाँ जी कैसे होगा। आपको बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी। ये सुनो, ये आपका क्या सर ऑप्शन, मैंने आपको किसका बताया, मैंने आपको कॉल ऑप्शन बताया, हाँ जी मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बताया। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या था कि आपको क्या लगता है कि प्राइस कहां तक जाएगा, जिस प्राइस पे आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ जी एक्सरसाइज कर सकते हो एवरीबडी, यस सुनो, हाँ जी बिल्कुल सही। अब इसके बाद बेटा ये तो हो गया कॉल ऑप्शन। हाँ इसके साथ साथ अब क्या होता है एवरीवन, हाँ जी सर बेयर सही अपना प्रॉफिट कमाता है ना बेटा। बेरिश जो होते हैं, जो बेयर लोग होते हैं, उनका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रीमियम होता है, ठीक है। मेजरली पैसा यहाँ पे कौन कमाएगा, जो आपका ऑप्शन बायर है, ठीक है। बाकी मैं बहुत डिटेल में अभी प्लीज नहीं जा रहा हूं कि पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कैसे नहीं कमाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है सर। ये मुझे फटाफट से बताओ, क्या आपको कॉल ऑप्शन समझ में आ गया, कॉल बायर का मतलब समझ में आ गया। कॉल बायर का मतलब क्या था कि आप बुलिश हो, आपको लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपने ऑप्शन को परचेस करा है। सामने वाला एक इंसान है जिसको लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तो आपने उससे कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, वो आपका कॉल सेलर है। हाँ जी मुझे बताओ, क्या आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं समझ लूंगा कि भाई ठीक है, मजा आ गया। सब बच्चे मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। अब सुनो बेटा, ऑप्शन आपको मैंने 2 बताए थे, एक तो कॉल ऑप्शन था, यस, एक दूसरा आपका आता है पुट ऑप्शन। बस इसको समझेंगे तो समझो हमारा काफी पोर्शन कवर हो गया, ठीक है। अब आता है पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, पुट का मतलब क्या है, ये रख दिया मैंने, हाँ सेल। कॉल का मतलब क्या था, ये उठा लिया मैंने, कॉल बाय करना। सर पुट का मतलब क्या है, पुट का मतलब है राइट टू सेल। वाह, ऊपर क्या आता, कॉल का मतलब राइट टू बाय। सर दिस इज एक्चुअली में राइट टू सेल। अब राइट टू सेल का मतलब क्या है, हाँ सर राइट टू सेल का मतलब क्या है। अब आराम से समझते हैं राइट टू सेल का मतलब क्या है। कि मान लो आज आपका रिलायंस का शेयर प्राइस कितना है, रिलायंस का आपका शेयर प्राइस कितना है, ऑल राइट। तो रिलायंस का जो आपका शेयर प्राइस है दैट इज 24, हाँ जी 50, एवरीबडी 2350 है ना, हाँ 2350, ओके। तो रिलायंस का शेयर प्राइस आज के डेट में 2350 है, ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आप यहां पे क्या हो बेटा, आप एक्चुअली में बेरिश हो। आपको लग रहा है क्या कि भाई इस शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, आपको क्या लग रहा है। अब आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, आप क्या हो सर, यहां पे बेरिश हो। हाँ तो आप सामने वाले बंदे से एक बेट लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो कि इसका प्राइस पक्का नीचे जाएगा। आपने क्या बोला सर, इसका प्राइस पक्का नीचे जाएगा, कम से कम नहीं तो 2300 रुपए तो जाएगा। ओ आप यहां पे क्या हो सर, बेरिश। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हो, हाँ कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो, दैट यू आर बुलिश। हाँ जी यहां पे यू आर बेरिश।
आपको क्या लग रहा है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ जी ऊपर जाएगा, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सर सामने वाला बंदा क्या होता है, जो पुट सेलर होता है। सर क्या होता है, पुट सेलर। आपने क्या करा है सर, अगर आप बात करते हो तो आपने बेसिकली एक पुट बाय करा है। आप कौन हो, पुट बायर। आई नो बेटा बहुत कॉम्प्लिकेट टर्म्स होती है, ठीक है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत समझते हैं। सर दिस इज पुट बायर। पुट बायर का मतलब क्या होता है, अब मैं एक लाइन लिखूंगा, फ्यूज उड़ जाएगा, हाँ जी। पुट बायर का मतलब होता है सर राइट टू सेल। मतलब आपने क्या करा है, आपने राइट बाय करा सेल करने का। सर क्या बोल रहे हो आप, आपने एक राइट बाय करा है सेल करने का, हाँ राइट टू सेल, दैट इज पुट बाय। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको धीरे से समझाता हूं, टेंशन मत लो। ये आपके कॉल ऑप्शन का बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, दैट इज पुट बाय। आपने क्या बोला कि भाई मार्केट में प्राइस क्या जाएगा, कम से कम 2300 से नीचे जाएगा। 2300 से नीचे, तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। सर दिस इज योर स्ट्राइक प्राइस। हाँ, जो पुट सेलर होता है ये क्या होता है, नॉन बेयरिश। ये कह रहे नहीं यार, या तो इतना ही रहेगा, हाँ, या फिर इसके ऊपर रहेगा। इसने क्या बोला कि नहीं 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 सर ऐसा नहीं है, या तो ये 2300 या उससे ऊपर रहेगा, हाँ जी, वो नॉन बेयरिश है। ये सर वो नॉन बेयरिश है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपने कहा चल बेट लगाते हैं। अब आपने क्या बोला, चल बेट लगाते हैं। अच्छा, अब बेट लगाने का मतलब यहाँ पे अगेन आपको क्या पे करना पड़ेगा, ऑप्शन प्राइस, जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है। यस, कौन पे करता है, जो ऑप्शन को बाय करता है। ऊपर कौन था, कॉल बायर, यहाँ पे पुट बायर है, हाँ, इसने ऑप्शन प्रीमियम लिया, अगेन मान लेते हैं 20 रुपए का। सर कितने का, 20 रुपए का, हाँ जी 20 रुपए का। इसने क्या लिया सर, एक ऑप्शन प्रीमियम बाय करा, हाँ जी बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लेट्स से कि आपका एक्सपायरी पे ऑन 26 अक्टूबर, ऑल राइट, आपका जो प्राइस है, राइट सर, आपका मार्केट प्राइस कितना आ गया सर, 2200 रुपए। आपके रिलायंस का मार्केट प्राइस कितना आ गया, 2200। अब ध्यान से समझेंगे, हाँ, आप यहां पे क्या करोगे बेटा, आप यहां पे करोगे भांगड़ा डांस। क्यों, क्योंकि आपने जो कहा था वो हो गया। आपने कहा था कि क्या कहा था ना कि 2300 से नीचे रहेगा। अरे कहा था या नहीं कहा था, 2300 से नीचे रहेगा, हाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो अब इसका मतलब क्या है, अब सुनो इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सुन, इसका मतलब ये है कि आप रिलायंस का शेयर बेचोगे। यस सर, किसको, पुट सेलर को, कितने का, 2300 का। आप क्या करोगे, अब आपके पास राइट टू सेल है, आपके पास सेल करने का राइट है, किस पे सर, स्ट्राइक प्राइस पे। यस सर, आप क्या बोलोगे, अरे ओ हेलो, इधर इधर, तुझे कहा था ना मैंने कि 2300 से नीचे रहेगा, हाँ तू नहीं माना, हाँ अब तू मुझसे रिलायंस का शेयर परचेज कर, मैं तुझे सेल कर रहा हूं, हाँ 2300 रुपए का। कितने का, 2300 का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब आपके पास 2300 रुपए आएंगे। आपने रिलायंस का शेयर क्या करा सर, उसको सेल करा। यस सर, उसको सेल करा, कितने का, 2300 का, हाँ जी 2300 का। आप मार्केट से कितने का खरीद सकते हो, आप मार्केट से सर कितने का खरीद सकते हो, 2200 का। आपने मार्केट से कितने का खरीदा, 2200 का। सर क्या आपको 100 रुपए का फायदा हो गया, बिल्कुल सही, माइनस जितना भी आपने प्रीमियम पे करा, इसका मतलब आपको 80 रुपए का फायदा हो गया। आराम से समझेंगे बेटा, आराम से। यहां पे आपने पैसा बनाया शेयर को बेच के। सर पहले आपने शेयर को बेच दिया, ये सर बिल्कुल सही। अब पहले शेयर को बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, वो सब बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कैसे पैसे बनाया। सर आप यहां पे क्या थे, आप यहां पे थे बेरिश। यस सर, जैसे मैंने बोला आपके पास राइट है, हाँ, और इसकी ऑब्लिगेशन है। सर इसको खरीदना ही पड़ेगा। यस सर, इसको खरीदना ही पड़ेगा। ये आपसे 2300 का शेयर खरीदेगा, हाँ जी बिल्कुल खरीदेगा। अच्छा, तो आपने इसको 2300 का शेयर क्या कर दिया सर, 2300 का शेयर, 2300 का शेयर सेल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। एवरीबॉडी यस और नो, हाँ। अरे अमनदीप मेरी जेब से पैसा गया बेटा, मैं खर्चा नहीं हो गया मेरा भाई, मेरे को यहाँ पे 2300 का शेयर मैंने बेचा। यस सर, 2300 का शेयर मैंने बेचा, ठीक है सर। मैं मार्केट से कितने का खरीद सकता हूँ, 2200 का, 100 रुपए का सीधा फायदा। हाँ, अब क्योंकि 20 रुपए की मैंने सर प्रीमियम पे करा था, इस राइट को बाय करने का खर्चा भी तो है, फ्री फोकट में थोड़ी हो रहा है कुछ भी। यस सर, मैंने आपको भी दिखाया था कि जो आपके ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस है वो क्या होता है, हाँ जी वो 20 रुपीज था, तो इसका मतलब 80 का फायदा हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। क्या आपको बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ राइट। यहां पे बेटा एक एक, अच्छा सुन लो, जैसे मैंने आपको बोला बेटा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लग रहा है सर यहां तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, पहली बात तो हाँ, यहां पे कोई एक शेयर की ट्रेडिंग नहीं होती है कि हम एक एक शेयर की बात कर रहे हैं, यहां पे पूरे लॉट की बात होती है, एक पूरा लॉट होता है। यस सर, 100 शेयर्स का, सर 100 शेयर का, 200 शेयर्स का,
पूरा लॉट होता है और लॉट में ट्रेडिंग होती है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूं बेटा, ठीक है, आराम से बाद में डिस्कस करेंगे। जैसा आप सोच रहे हो ना कि भाई ये पैसा कमाना बहुत आसान है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? सर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? ये सुनो, हाँ। तो आपको बस क्या समझना है, जैसे मैंने आपको कॉल ऑप्शन समझाया, मैं अब आपको पुट ऑप्शन दिखाता हूं। एक सेकंड रुको, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो सर ये आपका पुट ऑप्शन है, एवरीबॉडी फोकस, इधर देखो, इधर देखो, पुट ऑप्शन क्या लिखा है सर, पुट ऑप्शन क्या लिखा है, पुट ऑप्शन लिखा है एन ऑप्शन, यस सर, दैट गिव्स द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन था सर, पुट बायर, क्योंकि इन्वेस्टर का मतलब कौन है, जो ऑप्शन को बाय कर रहा है, एक तरीके से जो प्रीमियम पे कर रहा है। इन्वेस्टर द राइट टू सेल, ऊपर क्या था, राइट टू बाय, सर राइट टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक रिलायंस एट अ स्टेटेड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस 2300 विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक हफ्ते के अंदर। यस सर। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए लाइन क्या है, क्या है, पुट ऑप्शन इज परचेज बाय दोस who believe that particular stock price is going to fall down than the stated price। ये ही लाइन समझने में ही बच्चों की हालत खराब हो जाती है। क्या बोला मैंने कि पुट ऑप्शन इज परचेज बाय दोस्त, भाई मैं पुट ऑप्शन कब परचेज करता हूं, जब मैं बेरिश होता हूं, जब मुझे क्या लग रहा है, मैंने 2300 का क्या किया था, 2300 का स्ट्राइक प्राइस लिया, हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था, स्टेटेड प्राइस का मतलब क्या है सर, जो आपका स्ट्राइक प्राइस था, मुझे क्या लग रहा था कि 2300 से भी नीचे जाएगा। क्या लिखा है, who believe that particular stock price is going to fall down than the stated price। आराम से इसको पढ़ो बेटा। आज आपको क्या करना है, जब भी मैंने आपको ऑप्शन समझाया है, आपको वो क्लास को कम से कम 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा। जो बुक में लिखा है उसको 4-5 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है एवरीबडी? ये सुनो, जो पुट ऑप्शन के बारे में आपकी बुक में लिखा है, क्या अब आपको समझ में आया, मुझे एक बार फटाफट से बताओ एवरीबडी। यस हाँ, मैं बार बार आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। देखो एवरीवन, यस, ये मेरा कॉल ऑप्शन था, हाँ, मैंने इसको पी चूज किया, मतलब पुट ऑप्शन। सर कितना पुट ऑप्शन, हाँ, अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, 2355। तो मैं तो कौन हूं बेटा, मैं तो कौन हूं, बेरिश, हाँ। तो मैंने यहां पे ऑप्शंस में क्या चूज किया, मैंने चूज किया यहां पे लेट्स से कितना सर, 2300। सर कितना चूज किया, 2300, आपको दिख रहा होगा कितना, 6 रुपए। सर ऐसा क्यों, मुझे बताओ एवरीबडी। यस सर, अगर मैं चूज करता हूं कितना सर, 2400। अब ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे तो ही आप चीजों को समझ पाओगे। लेट्स से आज का मार्केट प्राइस कितना है, 2350, हाँ। अगर मैं 2400 का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं ये बेट लगा रहा हूं कि भाई रिलायंस का शेयर प्राइस 2400 से नीचे रहेगा। मुझे बताओ ये जो मैं बेट लगा रहा हूं सर, ये ज्यादा रिस्की है या कम रिस्की है? क्या लगता है आपको सर, ये जो आपने बेट लगाई है, हाँ जी, ये ज्यादा रिस्की बेट है या कम रिस्की बेट है? रिस्क कम है, बिल्कुल सही, क्योंकि 2400 से नीचे रहने के चांसेस ज्यादा ही हैं। सर 2400 से नीचे रहेगा, ज्यादा ही है। आपकी रिस्क क्या है सर, आपकी रिस्क कम है। सर कितना हो गया, 53 रुपीज। सर कितना हो गया, 53 रुपीज। लेकिन अगर मैं इसको 2300 चूज कर लेता हूं, अभी आपका शेयर प्राइस कितना है सर, अभी आपका शेयर प्राइस 2350 है, हाँ। मैंने कितना चूज कर लिया, 2300, मतलब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं सर, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, हाँ जी। रिस्क ज्यादा है यहां पे, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो एक हफ्ते में आपका मार्केट प्राइस 50 रुपए से भी ज्यादा गिरेगा। सर यहां पे रिस्क क्या है, बहुत ज्यादा, इसलिए आपका ऑप्शन प्राइस, बेट लगाने का प्राइस कम होगा, हाँ जी, 6 रुपए। अरे भाई साहब 2400 रुपए का सर आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम कितना था सर, 50 रुपए से ऊपर, ये 6 रुपए, हाँ जी बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ अगर मैं चूज करता हूं 2450 सर 2460, चलो हाँ। अब मुझे बताओ बेटा, अब मुझे बताओ 2460 का मतलब क्या है, कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सुनो, मैं ये बेट लगा सकता हूं, मैं ये बेट लगा सकता हूं क्या, कि भाई रिलायंस का शेयर प्राइस 2460 से कम रहेगा। अरे बेवकूफ है क्या ये तो हम सबको पता है सर,
हाँ है ना सर, ये तो हम सबको पता है, ये तो वही बात हो गई कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो, अरे ये तो सबको पता है राइट। यस नो एवरीबॉडी, हाँ तो भाई इसका मतलब ये बहुत सेफ खेल रहे हो आप, और क्योंकि आप बहुत सेफ खेल रहे हो, बेटा बेट लगानी है सेफ ऑप्शन पे, इसका मतलब 101 रुपए। अरे भाई साहब ज्यादा शाने नहीं, हाँ जी क्या बात समझ में आई, क्या चीजों को आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आई होप आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्ट्राइक प्राइस को बहुत यूज किया, तो सर स्ट्राइक प्राइस अगेन आपका एक क्या है, आपका टर्मिनोलॉजी है, फटाफट से देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस, एवरीबडी दिख रहा है क्या आपको, आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, यस सर ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है हमको, बिल्कुल दिख रहा है। तो आओ जरा स्ट्राइक प्राइस को पढ़ते हैं, है ना सर, स्ट्राइक प्राइस को पढ़ते हैं, बिल्कुल। क्या बोला स्ट्राइक प्राइस के बारे में, कह रहे द प्राइस at which the holder of an option buy, the holder of an option, sir holder of an option, yes sir yes, the price at which the holder of an option, sir वो कॉल ऑप्शन भी हो सकता है, yes देखो 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 सर, ऑप्शन कैन बाय, बाय का मतलब सर कॉल ऑप्शन, आप बाय कहां पे करते हो बेटा, आप शेयर को बाय करने की बात कहां पे करते हो, राइट टू बाय वो कॉल में होता है, राइट टू सेल सर वो किस में होता है, पुट में होता है, हाँ जी। तो मतलब वो वाला प्राइस जिस पे आप शेयर को बाय करना चाहते हो या शेयर को सेल करना चाहते हो, जैसे मैंने हमने बात करी हमारे यहाँ पे, सर कहाँ गया मैं, हमारे यहाँ पे सर क्या था, अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करता हूँ, हाँ तो मैंने कॉल ऑप्शन में अपना स्ट्राइक प्राइस क्या रखा था 2500, मैंने कहा था कि भाई इसका प्राइस 2500 से ऊपर जाएगा, और अगर 2500 से ऊपर जाएगा तो मुझे 2500 पे शेयर दे देना, हाँ जी बिल्कुल सही। मैंने यहाँ पे बोला कि शेयर का प्राइस 2300 से नीचे जाएगा, अगर 2300 से नीचे गया तो भाई मैं तुम्हें 2300 का बेच दूंगा, अच्छा तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। देखो आ जाओ कह रहा है द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय, कॉल ऑप्शन के केस में, कॉल बायर के केस में यू कैन बाय द शेयर एट स्ट्राइक प्राइस, यस सर, और यू कैन सेल द शेयर इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, यस सर यस बिल्कुल सही। जब आप क्या करते हो, जब आप ऑप्शन को एक्सिक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट कब करूंगा, जब मेरा फायदा हो रहा होगा, जब मेरा फायदा नहीं हो रहा तो भाई मैं एग्जीक्यूट क्यों करूंगा, मैं एक्सरसाइज क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा, जैसे मैंने नहीं किया था। मुझे बताओ बेटा क्या ये बात आपको समझ में आई है, एवरीबडी यहां तक क्या आपको थोड़ा, मैं आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको 100% समझ में आ भी जाए, लेकिन जो बुक में लिखा है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू आपका वहीं से बनेगा, राइट। प्रैक्टिकली आपको कितना समझ में आया वो बात की बात है, बुक में लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। एकदम क्लियर हो गया, वाह हाँ, हमको समझने में पता नहीं कितना टाइम लग गया था जब हम पढ़ रहे थे, इनको एकदम क्लियर हो गया। अब सुनो, इसी से रिलेटेड यस सर 2-3 आपके कॉन्सेप्ट और है, उसको खत्म करते हैं क्योंकि मुझे फटाफट से खत्म करवाना है। आ जाओ फटाफट से, देखो एवरीबडी देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लेते हैं मैं क्या था सर, मैं था कॉल बायर, सर मैं क्या था, कॉल बायर, ये सर कॉल बायर, ओके आई एम अ कॉल बायर, ऑल राइट सर ऑल राइट, आई एम अ कॉल बायर, अच्छा ठीक है सर। अभी जो आपका मार्केट प्राइस चल रहा है, अभी जो आपका मार्केट प्राइस चल रहा है सर वो कितना चल रहा है, मान लो अभी 2300 चल रहा है सर, कितना 2300, मार्केट प्राइस 2350 चल रहा है, 2350, यस सर यस। मैंने कॉल बाय करी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाँ जी। कॉल बाय का मतलब ऑप्शन टू बाय, कि मैं यहाँ पे बुलिश हूं, हाँ जी मैं बुलिश हूं और मुझे लगता है शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ लेकिन 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 मैंने जो अपना स्ट्राइक प्राइस चूज किया, सर मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है, मेरा जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है सर, मैंने जो अपना स्ट्राइक प्राइस चूज किया है वो स्ट्राइक प्राइस कितना चूज किया, मैंने चूज किया 2350 से ऊपर। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया सर कितना 2400, यस सर, 2420, हाँ जी 2460, यस सर यस बिल्कुल सही, हाँ या ना। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं क्या, मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, हाँ कि मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये 2400 से भी ऊपर जाएगा, 2420 से 2460 से ऊपर जाएगा, हाँ मुझे बताओ बेटा, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया, सर जब मैं 2350 से बहुत ऊपर जा रहा हूं, यस यहां पे रिस्क ज्यादा है या कम है, आराम से मुझे बताओ सर। अगर आज का मार्केट प्राइस 2350 है, हाँ तो आप ये बेट लगा रहे हो अगले हफ्ते तक शेयर प्राइस 2400 से ऊपर चला जाएगा, सर रिस्क ज्यादा है या कम है, सबने बोला रिस्क ज्यादा है, हाँ जी सर क्या है, रिस्क आपका बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा है, शाबाश। इसको बोलते हैं बेटा ओटीएम अरे सर ये क्या आ गया,
क्या बोलते हैं इसको, ओटीएम। हाँ, अब ओटीएम का मतलब क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा। हाँ, उसको बोलते हैं ओटीएम। अब ओटीएम का फुल फॉर्म अभी पढ़ेंगे। हाँ जी, अगर 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 सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुनो। यस, अगर मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया, मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया, अच्छा सर मैंने क्या चूज किया, स्ट्राइक प्राइस चूज किया, ऑल राइट। कितना चूज किया सर, 2300। यस, 2250। अब मुझे एक बात बताओ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई कम से कम जो इसका शेयर प्राइस है सर, कम से कम इसका शेयर प्राइस कितना होगा, कम से कम इसका शेयर प्राइस 2300 होगा। एवरीबडी यस और नो, कितना होगा सर, 2300। यस सर 2300। अब मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, सर ये जो है आपका, ये रिस्क ज्यादा है या कम है। मैं बोल रहा हूं कि भाई अगले हफ्ते तक इसका शेयर प्राइस 2300 से ऊपर रहेगा, 2250 से ऊपर रहेगा। सर यहां पे तो रिस्क कम है, यहां पे क्या है सर, रिस्क कम है। हाँ क्यों, क्योंकि ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अगर आज आपका शेयर का जो प्राइस है यस वो 2350 है, और आप कह रहे हो अगले हफ्ते, क्या कह रहे हो आप, अगले हफ्ते कह रहे हो कि सुनो, अगले हफ्ते आपका रिलायंस का शेयर प्राइस 2250 से ऊपर रहेगा। अरे ऑब्वियस सी बात है वो। सर क्या वो ऑब्वियस सी बात है, हाँ इसको बोलते हैं आईटीएम। सर ये क्या बोल रहे हो आप, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ओटीएम का मतलब क्या होता है सर, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ मनी। और इसका मतलब होता है इन द मनी। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है सर, मतलब तो इसका यही है कि आउट ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया सर, आउट ऑफ मनी का मतलब जब आपका स्ट्राइक प्राइस आपके शेयर के मार्केट प्राइस से ऊपर है, आपका स्ट्राइक प्राइस आपके शेयर के मार्केट प्राइस से ऊपर है, दैट इज आउट ऑफ द मनी। और अगर आपका स्ट्राइक प्राइस आपके मार्केट प्राइस से नीचे है, दैट इज इन द मनी। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, आउट ऑफ का मनी मतलब क्या है कि मनी आउट, आप हारने वाले हो, ठीक है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, सर आउट ऑफ मनी का मतलब इसको याद कैसे रखना है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका सिंपल सा है सर, मतलब यहां पे इसका सिंपल सा है कि आउट ऑफ मनी का मतलब कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ये सर वो ज्यादा है, हाँ जी, आपके शेयर प्राइस से, आपके शेयर प्राइस से। हाँ दैट इज ओटीएम, उसको हम बोलते हैं ओटीएम। क्या बोलते हैं सर, ओटीएम। अच्छा, और इन द मनी का मतलब क्या है सर, कि आपका स्ट्राइक प्राइस कम है, आप रिस्क कम ले रहे हो। हाँ जी, स्ट्राइक प्राइस कम है शेयर प्राइस से। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। आउट ऑफ मनी मतलब मनी आउट होने वाला है, आप हारने वाले हो। सर मुझे बताओ, यहां पे जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे हारने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, आउट ऑफ मनी कि भाई आपका पैसा जाने वाला है। हाँ, इन द मनी मतलब मनी इन होने वाला है, क्योंकि यहां पे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। सर क्या जीतने के चांस ज्यादा, हाँ इसको हमने क्या बोला, इन द मनी। ओ, और अगर आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है, 2350 ही है 2350, यस, उसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। हाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ओटीएम है। उसको हमने क्या बोला, एट द मनी। हाँ, कि जितना आज का प्राइस चल रहा है उतना ही आपका स्ट्राइक प्राइस है, दैट इज कॉल्ड एट द मनी। ओ, मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे। मुझे एक बात बताओ एवरीबॉडी, यस, रिलायंस का प्राइस कितना था एवरीवन, रिलायंस का प्राइस कितना था, रिलायंस का प्राइस था 2350। सर 2350, हाँ, अगर मैंने 2460 चूज किया है, अगर रिलायंस का प्राइस आज 2350 है और मैंने अपना स्ट्राइक प्राइस 2460 चूज किया है, मुझे फटाफट से बताओ इन द मनी या आउट ऑफ द मनी। जल्दी बोलेंगे फटाफट से, सर इन द मनी, आईटीएम या ओटीएम, आईटीएम या ओटीएम, आउट ऊपर, सर ऊपर है, हाँ जी ओटीएम। देखो क्या लिखा हुआ, दिख रहा है क्या आपको, सर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या लिखा है सर, ओटीएम कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। हाँ जी, अगर मैं यहां पे लिख दूं, सर क्या लिख दूंगा, 2350 है ना, हाँ जी, अगर मैंने 2300 चूज किया, सर मैंने कितना चूज किया, मैंने चूज किया सर कितना, 2300, स्ट्राइक प्राइस शेयर प्राइस से कम चूज किया है। सर क्या दिख रहा है आपको, आईटीएम, इन द मनी। हाँ, अब काफी सारी चीजें जो आप पहले कहीं ना कहीं देखते थे और आपको समझ में नहीं आती थी, अब वो धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट होंगी, राइट। अब कई बार आप आईटीएम ओटीएम देखोगे, ये सर आपको समझ में आएगा ये आईटीएम ओटीएम क्या लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई, हाँ जी, देखो फटाफट से आ जाओ, फैंटास्टिक, ठीक है सर, ये हमारे है सिलेबस में, हाँ बेटा बिल्कुल है, ये देखो आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। क्या है ओटीएम, यस सर, यस ओटीएम। देखो फटाफट से क्या बोलता है, ओटीएम का मतलब क्या है, कह रहा है अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करता हूं, मैंने अभी कॉल ऑप्शन की बात करी है, मैंने आपको पुट ऑप्शन के रिस्पेक्ट से नहीं समझाया, पुट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाया, मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू समझाया सर, कॉल ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या बोल रहा है
कह रहे दिस मीन्स दैट द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। क्या यही था? हाँ यही था ना, हाँ जी सर बिल्कुल यही था कि मेरा स्टॉक प्राइस सर स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मेरा स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, मेरा स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है। आप हद से ज्यादा बुलिश हो बेटा, ठीक है, जितना नहीं होना चाहिए। आप क्या हो सर? हद से भी ज्यादा बुलिश हो। यस सर यस, कि आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और आपका स्टॉक प्राइस कम है अभी जो उस टाइम पे चल रहा है। हाँ अब अगर मैं बात करता हूं पुट ऑप्शन की, तो बेटा पुट ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। हाँ जी ऑपोजिट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करता हूं, पुट ऑप्शन की बात करेंगे। यस पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? राइट टू सेल। आप बेचना चाहते हो, हाँ जी आप बेचना चाहते हो, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे आपका शेयर प्राइस कितना चल रहा है रिलायंस का? 2350। कितना है सर? 2350। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस, अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है सर, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो कितना है? 2300। ऑल राइट, एक आपका 2300 है। ऑल राइट, और एक आपका कितना है सर? एक आपका है लेट्स से सर कितना? 2400। तो आराम से समझो, जैसे मैंने आपको जो लॉजिक समझाया, लॉजिक नहीं है वो, याद करने का तरीका है, लॉजिक तो नहीं है वो सर। मैंने आपको क्या समझाया? जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी रिस्क कम है। हाँ जी मुझे बताओ बेटा, मैं राइट टू सेल कर रहा हूं, मैं बेरिश हूं। 2300 का मतलब क्या है? 2300 का मतलब है कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई सुनो, रिलायंस का शेयर प्राइस अगले हफ्ते, हाँ जी 2300 से भी नीचे जाएगा। क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूं कि रिलायंस का शेयर प्राइस, यस सर ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, कि 2300 से भी नीचे जाएगा। हाँ जी ये सुनो, क्या बेटा मैं यहां पे ज्यादा रिस्क ले रहा हूं? सागर बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या मैं यहां पे ज्यादा रिस्क ले रहा हूं? हाँ जी बिल्कुल ले रहा हूं। अगर मैं 2400 की बात करता हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सुनो अगले हफ्ते रिलायंस का शेयर प्राइस 2400 से नीचे रहेगा, ऑब्वियसली बात है, हाँ या ना? हाँ उसमें रिस्क नहीं है सर, इसका मतलब यहां पे ये इन द मनी है। ओ, और यहां पे ये क्या है सर? ओटीएम। ओके, उल्टा हो गया। हाँ जी उल्टा हो गया। आप बात समझ रहे हो? क्या आप बात समझ रहे हो? यस सर यस बिल्कुल सही। तो यहां पे क्या हुआ सर? आईटीएम का मतलब क्या है? आईटीएम का मतलब कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो ज्यादा है, आपका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है। हाँ जी किससे सर? शेयर प्राइस से। कॉल ऑप्शन के केस में क्या आता सर? कॉल ऑप्शन के केस में ऑपोजिट था। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, ओटीएम का मतलब क्या हो गया? ओटीएम का मतलब कि यहां पे जो आपका स्ट्राइक प्राइस है सर वो कम है, कम है। हाँ जी कम है, किससे? शेयर प्राइस से। बिल्कुल सही। जो मैंने आपको थोड़ा सा समझने का तरीका बताया, आप बस ये समझो कि ओटीएम मतलब जहां पे पैसे जेब से निकलने के चांसेस ज्यादा है, बेटा यहां पे ज्यादा है, क्योंकि यहां पे आपने रिस्क ज्यादा लिया है। मैं आपको दिखा देता हूं, आ जाओ दिखा दूंगा, तो देखी हुई चीज आपको ज्यादा याद रहती है। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस पे गया। हाँ जी मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यस 2350 शेयर चल रहा है, ठीक है सर, कितना चल रहा है? 2350। यस सर 2350। मैंने यहां पे क्या चूज किया? स्ट्राइक प्राइस 2300। तो मैं यहां पे जो बेट लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? कि अगले हफ्ते तक रिलायंस का शेयर प्राइस 2300 से भी नीचे आएगा। ये बेटा बहुत ज्यादा बेरिश हो गए हो, बहुत ज्यादा रिस्क लगाया आपने। मुझे फटाफट से बताओ, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी? बहुत बढ़िया, बच्चों ने बोला आउट ऑफ द मनी। देखो 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 क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द मनी, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द मनी। हाँ जी, और अगर मैं बात करता हूं किसकी सर? अगर मैं बात करता हूं सर, यहां मैंने चूज किया 2400। मैं बोल रहा हूं कि सुनो, मैं तुमको एक बेट बताऊं, हाँ मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगले हफ्ते तक आपके रिलायंस का शेयर प्राइस 2400 से नीचे रहेगा। क्या पागल है ये? हमको भी पता है, हाँ जी हमको भी पता है, दिस इज इन द मनी। ये आपका क्या हो गया सर? इन द मनी। हाँ जी इन द मनी। आई होप, देखो 2 लाइन समझाने के लिए कितना कुछ समझाना पड़ गया है, सो दैट आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि इजी सा एमसीक्यू आए और गलत हो जाए। और एमसीक्यू आए या ना आए यार, ये चीजें तो मतलब पता ही होनी चाहिए ना। अगर पता होंगी तो कितना बढ़िया होगा। ये सुनो, आ जाओ फटाफट से, देखो ध्यान से, ओटीएम को दोबारा पढ़ेंगे, ओटीएम को दोबारा पढ़ेंगे। हाँ जी, कह रहे फॉर कॉल ऑप्शंस। अगर मैं कॉल ऑप्शंस की बात करता हूं, जब मैं कॉल को बाय कर रहा हूं, यहां पे बाय की बायर के हिसाब से है, ठीक है। अगर मैं कॉल को बाय कर रहा हूं, यस सर, तो मेरा ओटीएम कब होगा? जब मैं बहुत ज्यादा बुलिश होऊंगा, हाँ ना सर। कॉल ऑप्शन में मैं बुलिश हूं, यस सर। तो कॉल ऑप्शन में मैं बुलिश जब बहुत ज्यादा हूं, इसका मतलब मेरा स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और मेरा स्टॉक प्राइस कम है, यस दैट इज आउट ऑफ द मनी। पुट ऑप्शन में जब मैं बहुत ज्यादा बेयरिश हूं, तब मैं क्या हूं सर? आउट ऑफ द मनी। देखो ध्यान से,
फॉर पुट ऑप्शंस दिस मीन्स दैट स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। तो क्या बोला, यहां पे आपका स्ट्राइक प्राइस कम है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा बेरिश हो। स्ट्राइक प्राइस कम है और आपका स्टॉक प्राइस ज्यादा है, एब्सोल्युटली यस। एवरीबडी यस और नो? हाँ जी सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये पुट ऑप्शन की बात थी, हाँ जी ये पुट ऑप्शन की बात थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आनी भी चाहिए थी, हाँ जी आनी भी चाहिए थी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे एक बार, ठीक है सर। जब मैंने आपको ऑप्शन समझाया, मैंने आपको 2-3 बार एक चीज बोली है, देखो इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। आज सुन लो ध्यान से। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर जो भी आपने ये ऑप्शन बाय या सेल करा, यहां पे मैंने आपको 2-3 बार बोला कि आप एक्चुअली में शेयर को बाय सेल नहीं कर रहे हो। बोला ना मैंने आपको सर कि एक्चुअली में, हाँ जी आप शेयर को बाय सेल नहीं कर रहे हो, हाँ जी बाय सेल नहीं कर रहे हो। ये बस क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका प्रॉफिट या लॉस कैसे निकला, जैसे मैंने पुट ऑप्शन में आपको समझाया कि आपने उसको 2300 का बेचा, 2200 का खरीदा। एक्चुअली में होता थोड़ी है। मुझे बताओ सर, जब आपने पुट ऑप्शन बाय करा, क्या आपके पास रिलायंस का कोई शेयर था? नहीं। अगर आप सोचोगे सर पुट ऑप्शन का मतलब क्या था, राइट टू सेल, हाँ, लेकिन आपके पास मान लो रिलायंस का शेयर है ही नहीं, तो सेल कैसे करोगे? तो यहां पे एक्चुअली में बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है, यहां पे बस क्या हो रहा है सर, यहां पे बस आपका नेट में बात चलती है कि नेट बाय सेल करके देख लेते हैं, जिसका प्रॉफिट आया उसका प्रॉफिट, जिसका लॉस आया उसका लॉस। ऐसी चीजों को हम यहां पे क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। और बेटा डेरिवेटिव्स, आई होप आप बहुत जल्दी सीए फाइनल में पहुंचो, और डेरिवेटिव्स जो आप पढ़ोगे ना बेटा, डेरिवेटिव्स की दुनिया ही इतनी बड़ी और इतनी अलग है ना, मजा आ जाएगा आपको। यहां तो कुछ भी नहीं है, राइट सर। डेरिवेटिव्स एक पूरा समंदर है, राइट, जिसमें आप डूब जाओगे, हाँ जी ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा सकता हूं, ज्यादा मैं आपको नहीं समझाऊंगा। सर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज, जैसे हमारी ऑप्शंस हैं, तो वो सिक्योरिटीज है, हाँ जी सर। ऐसी सिक्योरिटीज जो अपनी वैल्यू किसी और सिक्योरिटीज से डिराइव करती हैं। क्या बोला मैंने सर? डेरिवेशन का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो अपनी वैल्यू, उसका खुद की कोई वैल्यू नहीं है। सर क्या उसकी खुद की कोई वैल्यू है? नहीं 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 सर, खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव कर रही है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे हाँ जी ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये आपके ऑप्शन की वैल्यू है, राइट एवरीबॉडी। अगर मैं कॉल ऑप्शन पे आता हूं, यस सर यस, ये क्या है, ये 14 रुपीज 15, ये ऊपर नीचे हो रहा है सर। क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है? हाँ, जैसे आपके शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो 14 रुपीज 50 पैसा आ रहा है, हाँ सर, ये ऑप्शन का जो वैल्यू है ये एक्चुअली में किस पे डिपेंडेंट है? ये वैल्यू डिराइव किससे हो रही है? उसके शेयर प्राइस से। सर कैसे? मुझे एक बात बताओ एवरीबॉडी, आराम से सोच के एक बात बताओ, ठीक है। मैंने स्ट्राइक प्राइस कितना कर रखा है? 2400 एवरीबॉडी। अब मैं आपको थोड़ा और टेक्निकल समझा रहा हूं, लेकिन कोशिश करते हैं। मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना है सर? 2400। यस सर 2400, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आज उसका शेयर प्राइस कितना है सर? 2355। ऑल राइट 2355। हाँ, मान लो आज जब मार्केट ओपन होगा, यस, और उसका शेयर प्राइस कितना हो जाए? उसका शेयर प्राइस एकदम से 2420 हो जाए। सर ये इसका शेयर प्राइस हो जाए, हाँ। आपने कॉल ऑप्शन कितने का बाय कर रखा है? आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है? 2400। ओके सर कितना है? 2400। आराम से समझते हैं, समझ में आए तो ठीक है, छोड़ देंगे, हाँ जी 2400। मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के एक बात बताओ सर, ये जो आपके ऑप्शन का प्राइस है वो बढ़ेगा या कम होगा? सोचो, जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से सोचो कि भाई अगर आपकी एक्सपायरी कब है? एक्सपायरी 26 अक्टूबर को है। 26 अक्टूबर को अगर आज शेयर प्राइस, ये सर, आपका 2420 हो जाए, और आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है? स्ट्राइक प्राइस 2400। इसका मतलब क्या है सर? स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या आता है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब था कि इस प्राइस पे, हाँ, आप 26 अक्टूबर तक सामने वाले से शेयर बाय कर सकते हो। इस प्राइस पे सामने वाले से शेयर बाय कर सकते हो। हाँ बेटा, इसका मतलब क्या ये शेयर प्राइस आपके फेवर में चल रहा है? क्या ये शेयर प्राइस आपके फेवर में चल रहा है? हाँ आपके फेवर में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जो एक टाइम पे आपका आउट ऑफ द मनी था, क्या वो इन द मनी हो गया? आराम से सोचो। हाँ जी सर, एक टाइम पे आज की डेट में, लेट्स से 17 अक्टूबर को, बिल्कुल सही, आपका जो शेयर प्राइस था
17 अक्टूबर को आपका शेयर प्राइस कितना था? 2350। यस सर। और आपका स्ट्राइक प्राइस कितना था? वो था 2400। हाँ, अभी आपको बेटा ये आउट ऑफ द मनी दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, अभी बहुत रिस्की है। आपने क्या है सर, अभी रिस्की है, क्यों? स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मान लेते हैं 18 अक्टूबर को, बिल्कुल सही, आपका शेयर प्राइस, मान लो कुछ बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है, रिलायंस को लेके बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है, और ये हो गया 2420 का। लेकिन आपका स्ट्राइक प्राइस तो उतना ही है। अब तो आप स्ट्राइक प्राइस परचेज कर चुके हो, हाँ जी, 2400 का। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, अगर आज की डेट में मतलब 18 अक्टूबर को कोई कॉल ऑप्शन बाय करना चाहेगा, सर कोई कॉल ऑप्शन बाय करना चाहेगा, हाँ, आपको कितने का मिला? आपको मिला सर 14 रुपए का। बेटा अगर आज 18 अक्टूबर को कोई कॉल ऑप्शन बाय करना चाहेगा, क्या उसको 14 रुपीज 15 पैसे से ज्यादा पे मिलेगा? हाँ, क्योंकि अब जो ये सिचुएशन है वो अब आपके फेवर में है। सर वो अब लेस रिस्की है, अब ये इन द मनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही सर। क्या ये आपके फेवर में है? हाँ, क्या बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? मेरे को बस आपको एक ही बात समझानी थी। इसका मतलब क्या है सर, कि जो ये आपके ऑप्शन का प्राइस है, ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है, सर इसके फ्लक्चुएट होने का रीजन क्या है? इसके फ्लक्चुएट होने का रीजन है रिलायंस का शेयर प्राइस। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं आपको बस इतना ही समझा रहा था, और कुछ नहीं। ये बड़ा कम हुआ इसको छोड़ दो, मैं आपको बस इतना ही समझा रहा था कि इसका सर जो आपका वो है, क्या कहते हैं, प्राइस, वो आपके रिलायंस के, वो आपके क्या, रिलायंस के शेयर प्राइस से कनेक्टेड है। हाँ, तो इसको बोलते हैं डेरिवेशन। कि भाई ये जो आपके ऑप्शन का प्राइस है, खुद का कुछ नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, नहीं, ये वैल्यू डिराइव कर रहा है किससे? शेयर के प्राइस से। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। सर क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। हाँ जी, बिल्कुल डेरिवेटिव्स। आपके बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट? फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो आपको ये फ्यूचर दिख रहा है, हाँ, पढ़ेंगे इसको भी। हाँ जी सर, ये फ्यूचर, ये भी क्या है बेटा, एक तरीके का डेरिवेटिव भी होगा, हम पढ़ेंगे बाद में। ऑल राइट सर, ऑल राइट। देखो देखो, मुझे डेरिवेटिव पढ़ाना है, फटाफट से देखते हैं। इधर देखो, हाँ जी, देखो देखो देखो, एवरीबॉडी देखो, क्या लिखा हुआ है? कह रहे अ सिक्योरिटी, मतलब आपका ऑप्शन या फिर आपका पुट, कॉल ऑप्शन या आपका पुट ऑप्शन, ये सर, अ डेरिवेटिव हुज प्राइस, जो उसका प्राइस आपका आ रहा था, इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। सर अंडरलाइंग एसेट का मतलब यहां पे क्या हो गया? उसका स्टॉक प्राइस, उसका स्टॉक प्राइस, उसका शेयर प्राइस आप बोल सकते हो। हाँ जी, शेयर प्राइस। रिलायंस का शेयर प्राइस यहां पे क्या है सर? अंडरलाइंग एसेट, कि उस एसेट से आपकी वैल्यू डिराइव हो रही है। मेरे पास बेटा एक क्रिकेट बैट है, हाँ जी, उस क्रिकेट बैट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उस पे, हाँ जी, धोनी के सिग्नेचर हो गए, क्या उस क्रिकेट बैट की वैल्यू बढ़ जाएगी? हाँ, तो मतलब उस क्रिकेट बैट की खुद से कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बड़ी क्यों है? सर उसने वैल्यू डिराइव कहां से करी है? MS धोनी के सिग्नेचर से। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है खुद से, हाँ जी, वो वैल्यू डिराइव कर रहा है किससे? शेयर प्राइस से। शेयर प्राइस ऊपर नीचे होगा, ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर नीचे होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। यस नो? तो कह रहा है द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट मतलब जो बेस है मेरा, हाँ, जिससे मेरा ऑप्शन की वैल्यू डिराइव हो रही है, दैट इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब चीजें, राइट? कि भाई ये आपके अंडरलाइंग एसेट्स हैं, इनसे वैल्यू आपकी डिराइव होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्या आपको डेरिवेटिव्स का मतलब समझ में आया? एवरीवन फटाफट से बोलो, क्या आपको डेरिवेटिव्स का मतलब समझ में आया है? आई गेस हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कॉल ऑप्शन हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, शाबाश। डेप्रिसिएशन, डेरिवेटिव भी हो गया, बिल्कुल हो गया। एवरीबडी फटाफट से बोलो, क्या आपको समझ में आया? शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है। हेज रह गया ना हमारा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक लास्ट हेज करते हैं और फिर चलते हैं, ठीक है सर? एक लास्ट हेज करेंगे, हाँ, एक लास्ट हेज करेंगे, क्योंकि इंडेक्स भी हो गया, हाँ, ये पेज भी हमारा खत्म हो जाएगा। एवरीबडी लास्ट करेंगे, ठीक है, हेज करेंगे, हाँ, हेज करेंगे। आ जाओ सर, हेज का मतलब क्या होता है? फटाफट से बता दो, हेज का मतलब क्या होता है? सर हेज का मतलब होता है अपने रिस्क को कंट्रोल करना, एज सिंपल एज दैट। हेज का मतलब हेजिंग, हाँ जी, हेजिंग का मतलब क्या होता है सर? अपने रिस्क को कंट्रोल करना, मिटिगेट करना। आपको पता है रिस्क बहुत ज्यादा है मार्केट में, यस सर, यस। तो रिस्क को कंट्रोल करने को क्या बोलते हैं? हेज करना, कि मैं अपने पैसों को हेज कर रहा हूं, यस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, ठीक है? मान लो आपने सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, या फिर आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में डाला है, तो जैसे हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड्स जो मैनेजर होते हैं वो भी आगे स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लेट्स से सर, अगर आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, सर क्या चली गई? नीचे चली गई, हाँ,
तो इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट दोनों ही नीचे आ जाएंगे। क्या आपका पैसा डूबेगा? बिल्कुल डूबेगा। अगर आपकी इकोनॉमी नीचे चली गई, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था, हाँ जी, तो सर म्यूचुअल फंड में पैसा भी जाएगा, वो तो जाएगा, स्टॉक मार्केट में भी जाएगा, जाएगा जाएगा सर, दोनों है तो एक ही, एक तरीके से, हाँ जी, बस यहाँ पे आपके एक्सपर्ट लोग बैठे मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आपका पूरा स्टॉक मार्केट ही नीचे चला गया तो म्यूचुअल फंड्स भी आपके नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्क कंट्रोल करने वाली बात नहीं है। लेकिन हेज क्या होता है बेटा? एक हेज फंड होता है। जैसे म्यूचुअल फंड था, हाँ, एक हेज फंड होता है, और ये हेज फंड बहुत अमीर लोगों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं है। सर ऐसे ही हेज फंड बने हुए हैं। हेज फंड का मतलब क्या है? जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो हेज फंड्स में डालते हैं। किस में डालते हैं? हेज फंड्स में। हाँ, अब यहां पे जो लोग बैठे हैं वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। वो आपके पैसों को हेज करते हैं। हेज करने का मतलब क्या है? अगर इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो भी आप पैसा कमाओगे, इकोनॉमी नीचे जाएगी तो भी आप पैसा कमाओगे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपने मान लो एक कॉल ऑप्शन बाय करा। आपने क्या करा सर? एक कॉल ऑप्शन बाय करा। अब कॉल ऑप्शन जब आपने बाय करा तो आप पैसा कब कमाओगे? सर पैसा तब कमाओगे जब आप क्या हो बेटा? बुलिश, जब आपका मार्केट ऊपर जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई कॉल ऑप्शन में पैसा कब बनेगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। आपने एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर लिया 2300। हाँ, पैसा बनेगा तब जब आपका स्टॉक प्राइस 2300 से ऊपर जाएगा। तो ये बुलिश हो गए। लेकिन आपने क्या करा? एक पुट ऑप्शन साथ में बाय कर लिया। साथ में ही आपने क्या कर लिया सर? एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? आप बेरिश हो। सर क्या हो? आप बेरिश हो। यस सर, यस, बिल्कुल सही। अब क्या होगा? इसका मतलब आप पैसा कब कमाओगे? जब मार्केट नीचे आएगा। तो अब आप क्या होता है सर हेज फंड्स में? हाँ जी, ये तो एक सिंपल सी बात है, ऐसा होता नहीं है, बहुत अलग अलग टेक्निक स्ट्रेटेजीज होती है। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जाएगा, यस, तो भी आप पैसा कमाओगे। मार्केट अगर नीचे आ गया तो भी पैसा कमाओगे। इसको बोलते हैं हेज करना। कि कुछ भी हो जाए पैसा डूबेगा नहीं, पैसा आप कमाने वाले हो। हाँ जी, आप पैसा कमाने वाले हो। इसको हमने क्या बोला? हेज करना। हाँ जी, हेज करना, राइट। अब हेज फंड जो है अगेन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उतना मैंने आपको करा दिया। देखो सर, हेज इज अ स्ट्रैटेजी, यस, दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क। आपको अपना रिस्क कम करना है, क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हो तो उसमें रिस्क है। हाँ जी, रिस्क है कि मार्केट नीचे आया तो पैसा डूबेगा। हाँ जी, ठीक है। ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज द रिटर्न्स। बिल्कुल सही। हेज का मतलब ही क्या होता है सर? हेज का मतलब ही यही है कि मुझे अपने रिस्क को कम करना है और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है। यस सर, यस, ठीक है। कह रहा है हेज जो एक स्ट्रैटेजी है ये इंप्लीमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ हेज फंड। हेज फंड बने हुए हैं। यस सर, हेज फंड बने हुए हैं, राइट। हेज फंड का कॉन्सेप्ट बहुत अलग होता है, लेकिन हाँ, मीनिंग यही है कि जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, हेज फंड को मैनेज करने के लिए हेज फंड मैनेजर्स होते हैं। लेकिन हेज फंड में कोई भी ऐसा कोई पैसे नहीं डाल सकता है, उसकी एक एलिजिबिलिटी है, आपको उसके लिए बहुत अमीर होना पड़ेगा, ठीक है सर, तभी हम हेज फंड में पैसा डाल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, ठीक है सर। दिस टर्म हैज बीन रिटन फ्रॉम द बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो बोल रहा है कि हेज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यहां पे उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। हाँ जी, लेकिन एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हेज का मतलब क्या है? हेज का मतलब है रिस्क को मिनिमाइज करना, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? हेज फंड के थ्रू। एवरीबॉडी जो लिखा हुआ वो समझ में आ गया? फटाफट से बोलो सर, जो लिखा है क्या वो समझ में आ गया? ये वाला पेज भी खत्म हो गया ना? बहुत बढ़िया। ऑल राइट, लिमिट ऑर्डर लिक्विडेशन लिस्टेड। हाँ जी, मनी मार्केट। ऑल राइट, फटाफट से मुझे बताओ। ये सर, उसके बाद एक छोटी सी टर्म है, एक बहुत ही ज्यादा छोटी सी टर्म है, क्या? वन साइडेड मार्केट। कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगा। सर वन साइडेड मार्केट का मतलब क्या है? एक तरफा। सर मार्केट एक तरफा चल रही है। एक तरफा का मतलब या तो मार्केट में सिर्फ बायर है या सिर्फ सेलर है, दैट इज वन साइड मार्केट। मान लो सर, मान लो कि कल जैसे एक बीच में क्या हुआ था सर, अदानी को लेके कुछ न्यूज आई थी, है ना? अदानी ग्रुप को लेके क्या हुआ था सर? कुछ न्यूज आई थी। हाँ जी, कुछ न्यूज आई थी। उससे क्या हुआ? उससे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया। सर सबके लिए क्या हो गया? नेगेटिव सेंटीमेंट। सब उस टाइम पे क्या हो गए थे? अदानी के शेयर्स को लेके बेरिश हो गए थे। क्या हो गए थे सर? सब के सब बेरिश हो गए थे। उस टाइम पे क्या हुआ? सबके सब बस अपने शेयर्स को सेल करना चाहते थे। किसी को भी अदानी का शेयर उस टाइम पे बाय नहीं करना था। सबके सब क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। उसको बोलते हैं वन साइडेड मार्केट, कि भाई मार्केट में बायर ही नहीं है, सिर्फ सेलर है। अब मान लो कोई और कंपनी है, हाँ जी,
जैसे फॉर एग्जांपल जब जियो लॉन्च हुआ, हाँ, तो रिलायंस का क्या हुआ था, सारे के सारे बायर आ गए, यस सर, बायर आ गए, वन साइड मार्केट, सिर्फ बायर ही बायर, उसको बोलते हैं वन साइडेड मार्केट, अ मार्केट दैट हैज ओनली पोटेंशियल सेलर्स एंड ओनली पोटेंशियल बायर्स बट नॉट बोथ, दोनों नहीं है, या तो सिर्फ एक ही जगह से सिर्फ बाय 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 बाय, हाँ, सिर्फ सेल 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 सेल, हाँ जी बिल्कुल सही, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, वन साइडेड मार्केट, हाँ, वेरी वेरी सिंपल, एवरीबडी ये सुनो, राइट, पुट ऑप्शन हमारा हो चुका है, हाँ, अब हमारा बेटा 2-3 टर्म बची है, उसके बाद तो खत्म ही हो गया, चलो कोई नहीं, कल हम वो 2-3 टर्म निपटा लेंगे और मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी को शुरू कर देंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपका एक थोड़ा सा दिक्कत करने वाला कॉन्सेप्ट होता है वो आज हमारा खत्म हो गया, बाकी तो अब आसान चीजें रह गई। आई होप जो आज हमने समझा है उसको समझने में आपको मजा आया होगा, ये सुनो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि अच्छों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि मैंने सही पढ़ा है, राइट एवरीबॉडी, ऑल राइट, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। हाँ बेटा, बदला रह गया, एक कॉन्सेप्ट है बदला, हाँ, वो मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है, बदला एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको कल समझा दूंगा, जो हमारी 4-5 टर्म्स रह गई है, ये सर, वो मैं आपको कल समझाता हूँ, हाँ जी, वो आपको कल समझाता हूँ, राइट एवरीबॉडी, ओके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार दोबारा देखना, राइट, 2x में देखो, बेशक आप 1.5 में देखो, जैसे भी देखो, लेकिन इसको एक बार दोबारा देखना, नोट्स को दोबारा पढ़ना, सुनते रहना इसको, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपको समझ में आ गया, जो बुक में लिखा है उससे आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओ, तब तक उसको सुनते रहना, ठीक है, क्योंकि एक बारी में समझ आने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है ये, राइट एवरीवन, ओके, हाँ जी, अगर आपको समझ में आ रहा हो, राइट, और आप रेगुलर सेशंस अटेंड कर रहे हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको और मज़ेदार बनाने की, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आराम से लेके चलेंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय 15 नवंबर, तो उसकी टेंशन मत लो, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, तो मुझे और एक मोटिवेशन मिलती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं और सोचता हूँ कि भाई मैं इसको और ईजी कैसे बनाऊँ, मैं और मेहनत कर पाता हूँ, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन मुझे बता देना कि आपने प्रीवियस सेशंस अटेंड कर लिए सारे के सारे, आपको कैसा लग रहा है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।